अंतहीन जो ज्योतिष शास्त्री होते हैं, जो लोग ज्योतिष विद्या को बहुत उसके मूल रहस्य तक को जानते हैं, जिन्होंने उसकी बहुत वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया है, उसमें पारंगत है, जिन्होंने उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी की है, उससे संबंधित जितना भी कुछ हो सकता है, जितना भी ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, जितनी भी रचनाएं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, जितनी भी चीजें, उनको जो देखने की उनकी कला है बहुत अच्छी है। कुछ मतलब अलग अलग ज्योतिषी तुम्हें अलग अलग तरीके से मिलेंगे। जो तो जितने भी ज्योतिष शास्त्री होते हैं, जितने भी तरह के ज्योतिष शास्त्री होते हैं, उनके पास ज्ञान बहुत अच्छा होता है ज्योतिष विद्या का। लेकिन ज्योतिष विद्या के संबंध में सबसे ज्यादा बात आती है कर्मों की, भाग्य की और नियति में। क्योंकि आप जब ज्योतिष विद्या के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो आप अपनी जो मांग है उसके हिसाब से उससे जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको भाग्य जानने की इच्छा क्यों, प्रबल इच्छा क्यों, भाग्य को जानना क्यों चाहते हैं? भाग्य को आप इसलिए जानना चाहते हो क्योंकि आप चाहते हो कि सारी परिस्थितियां जो है वो आपके अनुसार हो जाए। आप अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहते, अपने आप को बदलना नहीं चाहते, अपने खुद के मन को, अपने अवचेतन मन को, अपने भाव शरीर को, उसे नहीं बदलना चाहते। आप अपने आसपास की परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं। आप अपने आप को केंद्र मानते हैं। केंद्र का मतलब आप समझते हैं? अहंकार। परमात्मा वो जो सब तरफ फैला हुआ है, अहंकार वो जो एक जगह है। स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब क्या है? जो स्व में पोषित है, जो एक है, स्वयं में, जो स्वयं के बारे में सोचता है, जो स्वयं को सेंटर में रखता है और बाकियों को सर्कमफ्रेंस में, जो स्वयं को एक अलौता अकेला समझता है और बाकियों को उससे नीचे समझता है या उससे अलग समझता है। तो इसी को तो अहंकार कहते हैं ना। कि जैसे एक पेड़ में एक पत्ती है, वो पत्ती घोषणा कर दे कि मैं सबसे अलग, मेरा व्यक्तित्व सबसे अलग, मेरी गुणता सबसे अलग, मैं महान। ऐसे ही होता है तुम्हारे नेता अभिनेता, तुम्हारे सामंत, तुम्हारे उद्योगपति, मान प्रतिष्ठा वाले बड़े बड़े लोग, या जो लोग भी धन कमाने में, पैसा कमाने में, मान प्रतिष्ठा कमाने में या इन सब चीजों में लगे रहते हैं, वो क्या चाह रहे हैं? अलग। मैं सबसे अलग। परमात्मा से तो वो और दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब तुम अपने आप को अलग दिखाना चाहते हो, अपने व्यक्तित्व को, अपने होने को, अपने अहंकार को जब दूसरों से अलग करते हो, तो तुम कहीं ना कहीं इस प्रकृति, इस अस्तित्व, इस नेचर, इन सब चीजों से अपने आप को अलग करते हो। वहीं से जन्म होता है अहंकार का। अब जब अहंकार का जन्म होता है तो साथ में किस्मत और भाग्य की भी बात हो जाती है। अगर मैं तुमसे कहूं समंदर है, समंदर में छोटी छोटी बूंदे हैं, तो उनका भाग्य क्या है? बूंदों का भाग्य क्या होगा? हर एक बूंदों का भाग्य क्या होगा? कोई बूंद बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी, कोई नीचे जाएगी, कोई बहुत कम जाएगी, कोई बुझ जाएगी, कोई नीचे रहेगी। यही होगा। या मैं तुमसे कहें कि कोई पेड़ है, उस पेड़ पे हजारों पत्तियां लग रही, टहनियां लगी, फल लगे, फूल लगे, हर तरह की चीजें अलग अलग स्वरूप में लगी। अब उनमें से तुम किसका भाग्य कहोगे कि इस पत्ती का भाग्य अलग है, इस फूल का भाग्य अलग है, इस फल का भाग्य अलग है, इस टहनी का भाग्य अलग है? और टहनी फूल बनना चाहती है, फूल फल बनना चाहता है, फल पत्ती बनना चाहता है, पत्ती जड़ बनना चाहती है, जड़ मिट्टी बनना चाहता है। जब ये अवस्था आ जाती है कि कोई कुछ और बनना चाहता है, कोई दूसरे के जैसा बनना चाहता है, कोई जो स्वयं जो है वो नहीं होना चाहता, उसमें वो अपने आप को पर्याप्त रूप से नहीं देखना चाहता, नहीं भोगना चाहता, नहीं होना चाहता। एक गुलाब का फूल, ये एक चंपा का, एक चमेली का, एक मोगरा का फूल गुलाब को देख के जलन खाता है। वो कहता नहीं, मुझे गुलाब होना है। वहीं भाग्य शुरू हो जाता है, वहीं किस्मत शुरू हो जाती है। किस्मत का मतलब क्या है? जो तुम हो, जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारी नियति है, जो तुम्हारा होना है, उससे तुम परे होना चाहते हो, कुछ अलग होना चाहते हो, सबसे अलग होना चाहते हो। जबकि सागर की समस्त बूंदें एक ही हैं, पेड़ की समस्त पत्तियां एक ही हैं, आकाश में जितने तारे हैं सब एक ही हैं, ये पूरा ब्रह्मांड एक है, पृथ्वी एक है। तुम ये मत समझो कि तुम्हारे ग्रह जितने हैं, सातों ग्रह या सूर्य, ये सब अलग अलग है। सभी सूर्य से बने हैं, सभी एक है। लेकिन जो मन होता है या अहंकार होता है वो इसे अलग अलग दिखा देता है। अब इनके अंदर अहंकार तो नहीं है तो वो अलग अलग नहीं दिखेंगे। नहीं तो कल को पृथ्वी घोषणा कर दे मैं सबसे बड़ा, बृहस्पति बोले मैं सबसे बड़ा, सूर्य बोले नहीं मैं तुम सबका बाप हूं, मैं तुम्हें एक सेकंड में जला दूं, फिर तो कहानी खराब हो जाएगी। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, मर जाएंगे आपस में। क्योंकि सूर्य तो सबको जला देगा। सबसे पहले तो बुद्धि जल जाएगा, शुक्र जल जाएगा, पृथ्वी का तो अस्तित्व ही नहीं बचेगा। लेकिन अगर पृथ्वी बोले कि नहीं मेरा अहंकार है कि मैं जीवन हूं, जीवन वो है, लेकिन सूर्य के कारण, बृहस्पति के कारण, सौर मंडल की समस्त रचनाओं के कारण, गैलेक्सी के कारण, मिल्की वेज के कारण, उसके अंदर छुपे परमात्मिक तत्व के कारण। लेकिन मनुष्य जो है वो स्वयं को जब सबसे अलग कर देता है तभी उदय होता है भाग्य, उदय होता है किस्मत का। तुम्हारी किस्मत क्या है? किससे जुड़ी? तुमने कभी देखा? तुम्हारी जो किस्मत है वो जुड़ी होती है समाज से। क्योंकि परमात्मा ने तो तुम्हें पूरा बना ही दिया, हाथ पैर दे दिया, सोचने की क्षमता दे दी, स्मृति दे दी, मेमोरी दे दी, पूरे शरीर में जितनी संभावनाएं हो सकती वो सारी दे दी। तुम्हें तुम्हारा एक मन दिया, चेतना दी। और सबसे महत्वपूर्ण तो चेतना दी। हो सकता है शरीर में 19-20 कम ज्यादा भी दे दे, पर सबसे महत्वपूर्ण जो तुम्हारे मनुष्य होने को, पूर्णता को जो दर्शाता है वो है तुम्हारा, तुम्हारी खुद की चेतना। तुम चैतन्य, तुम चेतना।
और भाग्य का मतलब यही है, अगर एक कुत्ता कहे कि भाग्य है तो मैं मान सकता हूँ कि भाग्य है। क्योंकि कुत्ता कहेगा कि मुझे कुत्ता बनाया, कुतिया कहेगी मुझे कुतिया बनाया, शेर कहेगा मुझे शेर बनाया, गीदड़ कहेगा मुझे गीदड़ बनाया, भेड़ ने कहा मुझे भेड़ बनाया और तुम्हें इंसान बनाया। तो यहाँ एक भेदभाव हुआ अगर तुम देखो तो। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे क्योंकि अभी उनके अंदर अहंकार जन्म नहीं लिया। लेकिन इंसान कहता है कि नहीं, मुझे तो प्रधानमंत्री नहीं बनाया, राष्ट्रपति नहीं बनाया, मुझे इतने अमीर घर में पैदा नहीं किया, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मैं इस तरीके से हूँ, मैं उस तरह का। ये भेदभाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसान पैदा करता है अपने अंदर आपस में। जानवर आपस में पैदा नहीं करते। तो नियति और जो भाग्य है वो सिर्फ और सिर्फ जुड़ा किससे है? वो जुड़ा हुआ है तुम्हारे समाज से, तुम्हारी आकांक्षाओं से, तुम्हारी इच्छाओं से। वरना तुम इंसान हो, पर्याप्त होगी, बात खत्म। अब तुम एक पत्थर लो, उस पत्थर को देखो कि वो कब जन्म लिया, कब पैदा होगा, कब मरेगा, कैसे जिएगा, कैसे मरेगा, क्या उसकी स्थितियां होंगी। एक फूल ले लो, आज एक फूल उगा है, उसके अंदर कितनी जीवेशना है, कितनी संभावना है, वो जिएगा, मरेगा, शाम तक ढलेगा, कल तक जीवित रहेगा, कितनी देर तक खिलेगा। या एक पौधा है, उस पौधे को तुमने आज एक बीज को लगाया, उस बीज का भी तो हो सकती है ना कुंडली, क्यों नहीं हो सकती? उसके ऊपर भी तो वही ग्रहों का प्रभाव होगा जो तुम्हारे शरीर पर प्रभाव होगा। तो उस पौधे का भी अपना एक पूरा का पूरा भाव शरीर होगा। वो कैसे जिएगा, कैसे बारिश में तपेगा, कैसे धूप को झेलेगा, कितना खिलेगा, कितना मरेगा, कितना जिएगा। ऐसे तुम्हारी गली में जो बैठा कुत्ता है, या तुम्हारी जो मक्खी है, मच्छर है, ये जितनी भी चीजें, उन सबका भी भाग्य है। लेकिन तो उनमें और तुम में एक ही अंतर है, उनके पास अहंकार नहीं है, तुम्हारे पास अहंकार। उनके अंदर स्वयं को जानने की क्षमता नहीं है, अभी वो पूर्ण नहीं है। उनकी जिंदगी कैसी है मैं तुम्हें बताऊं। जैसे तुमने कोई मूवी देखी या पिक्चर देखी, या किसी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, या उनकी पूरी टीम ने एक मूवी बनाई। एक साल पहले कोई मूवी बनाई, अब डायरेक्टर ने सारी की सारी स्क्रिप्ट भी बनाई, सारे लेखक भी बनाया, सब कुछ जगह बैठे, मीटिंग हुई, हीरो को कास्ट किया, हीरोइन को कास्ट किया, सब कुछ उन्होंने मतलब एकदम से पूरी तरीके से सारा स्थितियां बनाई। और सारी स्थितियां बनाने के बाद उन्होंने एक पिक्चर की रचना की, फिर उसकी शूटिंग की, फिर उसमें जो जो हो सकते हैं, चाहे संगीतकार हो, गायक हो, उसमें जो लिरिक्स वाले हैं, या जितने तरह के जो जो भी प्रोडक्शन मैनेजर, और उसमें जो कोरियोग्राफर है, डांसर्स हैं, हर चीज़ है, उसमें जो स्टंट होंगे, हीरो क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स है, कास्टिंग्स है, सब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सारी सारी डिसाइड होंगी। फिर उसकी एक ऑडिशंस होगा, ऑडिशंस के बाद फिल्म मेकिंग होगी, प्रोड्यूसर पैसा देगा, डायरेक्टर मूवी बनाएगा, सब कुछ मिलके पूरी एक मूवी बनाते हैं। अब जब वो पूरी मूवी बन जाती है, तो आपने देखा जब मूवी एक बार बन जाती है, बनने के बाद उसकी एक पर्टिकुलर सीडी तैयार होती है, या उसका एक पर्टिकुलर एक हार्ड ड्राइव में उसकी पूरी फिल्म को रखा जाता है। अब वो बन चुका है, अब उसे बना दिया गया है, और बनाने के एक एक दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 महीने बाद, 1 महीने बाद, वो सब बनाने के बाद अब उसमें क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं? अब उन्होंने बांट दी, उन्होंने तो फिल्में दिखा दी, या उन्होंने उसको बंद करके रख दिया, अब वो पूरी की पूरी एक सीडी तैयार है। अब 10 साल बाद भी उस सीडी को उठाओगे तो वो पिक्चर वैसी ही चलेगी जैसी बनाई गई थी, लेकिन अब उसमें चेंजेस नहीं किया जा सकते। ऐसे ही होता है भाग्य, ऐसी होती है नियति। और मैं भाग्य वर्ड से ज्यादा नियति को जोड़ देता हूं। नियति का मतलब क्या होता है कि जिस अवस्था में तुम पैदा हुए हो, जो बीज तुम्हारे अंदर है, जो बीज होने की संभावना है, जो तुम्हारी पूर्ण खिलावट है, वही नियति। तुम पुरुष बन के पैदा हुए हो, पुरुष बन के ही मरोगे, स्त्री बन के पैदा हुए, स्त्री बन के मरोगे, मनुष्य बन के पैदा हुए, मनुष्य बन के ही मरोगे। कोई फूल फूल बन के पैदा हुआ है तो फूल बन के मरेगा, कोई पौधा या कोई पेड़ या कोई बरगद बरगद बन के पैदा हुआ है तो बरगद बन के ही मरेगा, एक मक्खी मक्खी बन के पैदा हुई है तो मक्खी बन के ही मरेगी। इसे मैं कहता हूँ नियति। तो तुम अगर सुखी होने के लिए पैदा हुए हो, आनंदित होने के लिए पैदा हुए, जब तुम पैदा होते हो तब से लेके अब तक जो तुम्हारी जिंदगी है, या जो लोग मर गए उनकी जिंदगी है, सबने एक ही चीज चाहा, आनंद। आनंद तुम्हारी इच्छा नहीं है, सुख तुम्हारी इच्छा नहीं है, इस बात को भूलना कि तुम सुखी होना चाहते हो। तुम्हारी मजबूरी है सुखी होना, मजबूरी है तुम्हारा आनंदित होना, मजबूरी है तुम्हारा इस जिंदगी को पूर्ण रूप से खिलावट में जीना। तुम मजबूर हो। तुम चाह के भी ये नहीं कह सकते कि मैं सुखी नहीं होना चाहता, मैं आनंदित नहीं होना चाहता, मैं मस्त नहीं होना चाहता, मैं प्रसन्न नहीं होना चाहता, मैं जिंदगी को पूरी त्वरता में या खिलावट में या संतुष्टि भाव में जीना नहीं चाहता। कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो रावण हो, रावण हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे साधारण सा व्यक्ति हो, भिखारी हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी को एक चीज चाहिए, वो है आनंद। आनंद पाने के सबके अपने अपने अलग तरह तरीके हो सकते हैं। कोई गलत मार्ग अपना लेता है, कोई सही मार्ग अपना लेता है, सबके मार्ग अलग है। लेकिन अंत में चाहिए क्या? आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, सुख चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। ये तुम्हारी मजबूरी है। स्वास्थ्य चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो जो ये कहते कि मुझे स्वास्थ्य नहीं चाहिए, मैं स्वस्थ होना ही नहीं चाहता, मैं बीमार रहना चाहता, कमजोर, दुखी, आलसी। लेकिन हर इंसान का एक नियति बनी हुई है, वो नियति है सुख पाने की, आनंद पाने की। और वो सुख पाएगा अपने शरीर के ही हिसाब से, अपने इस जन्म के हिसाब से, जो जन्म उसको मिला है। अब जो एक स्त्री है, स्त्री अपने यौवन का सुख अपने तरीके से लेगी। उसका मातृत्व भाव का, उसका गर्भ धारण का, उसका प्रेम प्रसंग का, उसका पत्नी बनने का, उसका माँ बनने का, उसका जो सुख है वो उसके तरीके का, उसके अनुसार होगा, उसके शरीर के हिसाब से। ऐसी पुरुष का सुख होगा
कि मान प्रतिष्ठा, शक्ति, पावर या जो भी तरह का वो चाहता है, ज़िम्मेदारियाँ, हर चीज़, बाप बनने का सुख, एक अच्छा पुत्र बनने का सुख, वो अपने हिसाब में, लेकिन वो सुख उसी दायरे में लेगा। तो स्त्री का सुख उसकी भौतिक संरचना उसके शरीर के हिसाब से अलग होती है, पुरुष के जो सुख होता है वो उसके भौतिक शरीर के हिसाब से अलग होता है, लेकिन सुख जो होता है वो एक ही तरह का होता है, आनंद एक ही तरह का, उसमें कोई बदलावट नहीं है, वो एक ही रहेगा। अंत में जो रस है वो वैसा ही है। अब तुमने रसगुल्ला खाया तो भी तुम्हें मिठास मिलेगी, तुमने जलेबी खा लिया तो भी मिठास मिलेगी, तुमने कोई फल खा लिया तो भी मिठास मिलेगी, तुमने गन्ना ले लिया, अब गन्ने का खांड भी बन गया, मिश्री भी बन गई, चीनी भी बन गई, गुड़ भी बन गया, लेकिन है क्या? वास्तविक तत्व तो मिठास है ना। यानी जो भी तुम सुख लेते हो, जो भी तुम मस्ती लेते हो, प्रसन्नता लेते हो, संतुष्टि लेते हो, शांति लेते हो, उन सब का जो आधार है वो आनंद है। और हर इंसान की भाग-दौड़ जो है वो आनंद के पीछे है। तुम चाहे कुछ भी करो, तुम ध्यान करो, चाहे परमात्मा को मानो, भगवान को पूजो, प्रार्थना करो, रात-दिन अपने आप को तपाओ, गलाओ, कुछ भी करो, भक्ति करो, साधना करो, हठ योग करो, कुछ भी करो, चाहते तो तुम एट द एंड आनंद ही हो। ये तुम्हारी नियति है, ये तुम्हारी मजबूरी है। इसलिए उसी तरह ध्यान भी तुम्हारी मजबूरी है। अहंकार से निरहंकार में जाना भी तुम्हारी मजबूरी है। भाग्य तुम तब तक नहीं लिख सकते अपना जब तक तुम मुक्त ना हो। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लो। जब तक तुम इस मनुष्य काया में हो, इस मनुष्य शरीर में हो, इस मनुष्य शरीर को धारण करके बैठे हो, तो जब तक तुम्हारा जो पूरा व्यक्तित्व है अहंकार से ग्रसित है, तुम अहंकार में हो। अहंकार का मतलब मैं तुम्हें हजारों दफे समझा चुका हूँ। अहंकार का मतलब होता है जब तुम इस शरीर को स्वयं मान लेते हो। तुम सोचते हो ये शरीर ही तुम हो, ये आँख तुम हो, ये होंठ तुम हो, ये पूरा शरीर, ये स्किन, ये चमड़ी, सब चीज़ तुम हो। तुम्हारे शरीर को मार दिया जाए, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मार दिया। किसी ने शरीर को चोट पहुँचा दी, तुम्हें लगा तुम्हें चोट पहुँचा दी। किसी ने तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचा दी, इज्जत को ठेस पहुँचा दी, तुम्हें गाली दे दी, चिल्ला दिया या कुछ भी कर दिया। तुम्हें लगता है किसी ने तुम्हारे घर को छीन लिया, तुम्हारे पैसे को, धन को या किसी भी चीज़ को छीन लिया, तुम्हें लगा तुम छीन गए, तुम्हारी ज़िंदगी छीन गई, तुम्हारी मृत्यु हो गई। तुम्हारी मृत्यु हुई, तुम्हें लगा तुम मृत्यु हो गए। जब तक तुम्हें ये लग रहा है कि ये शरीर तुम हो, जब तक तुम्हें ये एहसास नहीं होता कि शरीर के अंदर पीछे कोई एक आत्मा है, कोई एक चेतना है, वो तुम हो, जब तक तुम उसे नहीं जान लेते, तब तक समझना अभी तुम इस शरीर से बंधे हो। तुम एक कमरे के अंदर तो आ गए हो, लेकिन उस कमरे से बाहर नहीं जा पा रहे। तुमने देखा है, यदि तुम्हें किसी ऐसे घर में बंद कर दिया जाए, उस घर में सारी फैसिलिटीज़ हो, या किसी ऐसे कस्बे में या ऐसे कबीले में या फिर किसी ऐसे बड़े से नाव में, तुम्हें वहाँ कैद करके रख दिया जाए, छोड़ दिया जाए और समंदर में वो नाव चल रही है। तो तुम्हारी मजबूरी है कि तुम उस समंदर की नाव, जो नाव है, उस नाव के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। ऐसे ही जब तक तुम इस शरीर में बंधे हो, तब तक तुम भाग्य के परे नहीं हो, तुम नियति से बंधे हो। तब तो फिर जितने भी ग्रह, नक्षत्र हैं, सब चीज़ों का असर है तुम्हारा, क्योंकि तुम अभी बंधे ही हो शरीर से ना। अब राहु तुम्हारे किस चक्र पे काम कर रहा है, बुध तुम्हारे किस चक्र पे काम कर रहा है, बृहस्पति तुम्हारे किस चक्र पे क्या काम कर रहा है, सारी चीजें तुम्हारे शरीर के किसी न किसी अवस्थाओं पे काम कर रही है और तुम बंधे हुए शरीर से। तो राहु का सीधा असर तुम्हारे शरीर पे होगा, मन शरीर पे होगा, केतु का पूरा शरीर पे असर होगा, तुम्हारी कुंडलियों पे असर होगा, तुम्हारे मन शरीर, जो तुम्हारा पूरा शरीर का जो वास्तविक, जो सूक्ष्म रूप से जो वास्तविक ढांचा है, उस पे हर एक ग्रह का प्रभाव होगा। ग्रह ही उसे चलाएंगे। इस बात को आप थोड़ा समझ रहे हो। अब जैसे तुम ट्रेन में बैठे, अभी तो तुम ट्रेन के अंदर हो, या तुम किसी बस में बैठे या प्लेन में बैठे, कुछ भी करो, तो अभी बहुत से यात्री जो है वो ट्रेन के अंदर बैठे हो, लेकिन चीज़ें अभी उनके हाथ में नहीं है, यात्रियों के हाथ में। वो उठ सकते हैं, संडास जा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, कुछ मँगा सकते हैं, ये चीज़ों की उनके पास स्वतंत्रता है। इतनी स्वतंत्रता है, लेकिन वो ट्रेन से बाहर नहीं जा सकते। ट्रेन से बाहर जाएँगे, गिर जाएँगे, मर जाएँगे, डूब जाएँगे, कुछ भी हो सकता है। और वो ट्रेन चल किसकी रही है? ट्रेन चल रही है उन पटरी की नियति पे। ट्रेन चल रही है उस ट्रेन को चलाने वाले ड्राइवर की नियति पे। अब ड्राइवर जैसा चलाएगा, उसका नियम बना है कि उसे कौन से ट्रैक से बदलना है, किस ट्रैक से जाना है, किस ट्रैक पे आना है, वो सारा का सारा बना हुआ है। किस प्लेटफ़ॉर्म पे जाएगी, और वो सारा सिस्टमैटिक चल रहा है। तुमने देखा लोको पायलट, या आजकल ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें ड्राइवर भी नहीं होता। ट्रेन में सब कुछ सेट होता है कि वो कहाँ रुकेगी, कितनी देर रुकेगी, कितनी देर उसका दरवाज़ा बंद होगा, कितनी देर के लिए दरवाज़ा खुलेगा। आप उतर गए, नहीं उतर पाए तो आप फँस जाओगे। आपको बस होश में खड़े रहना पड़ेगा कि आपका जो गंतव्य आ रहा है, आपको रजौरी गार्डन से उत्तम नगर जाना है, जनकपुरी जाना है, तो आप मेट्रो में बैठ जाते। अब वो उतरेगा, एक जगह रोक दिया जाएगा, दरवाज़ा खुलेगा, आप उतर जाओ, उतर के अंदर चले जाओ। लेकिन ट्रेन पूरी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि अभी आप ट्रेन से बंधे हो। ट्रेन की, इसलिए जब आप ट्रेन में होते हो, तो आप ट्रेन के नियमों से बंधे होते हो। इसलिए जब आप शरीर में होते हो, तब आप इस शरीर के नियमों से बंधे हो। तो जो ट्रेन के ऊपर जितनी सारी सरकारों का राज होगा, वहाँ पे डीएमआरसी का राज होगा, वहाँ पे ड्राइवर का राज होगा, वहाँ पे जितना भी वहाँ का प्रशासन है, अनुशासन है, कब तुम्हें टिकट लेनी है, कब तुम्हें टिकट रखनी है, कैसे तुम्हें जाना है, वहाँ का सारा नियम है। कितना सामान ले जा सकते हो, कितने किलो का सामान ले जाओगे, उससे ज़्यादा नहीं ले जा पाओगे। देखा ना तुमने जब हवाई जहाज में सफ़र करते हो, उसके अपने सारे नियम बंधे हुए हैं। वहाँ पे देखा वो क्रू मेंबर आ जाती हैं, एयर होस्टेस आ जाती हैं, बोलती हैं कि सर मोबाइल बंद कर दीजिए, आप यहाँ नहीं चल सकते, आप सिगरेट नहीं पी सकते, आप किसी के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, आप मारपीट नहीं कर सकते। यद्यपि आप अपनी पत्नी के साथ बैठे हो, तब भी आप वहाँ पे हिंसात्मक कोई प्रवृत्ति नहीं अपना सकते। आपको वहाँ के नियम मानने पड़ते हैं। आपको पॉप के लिए जाना है, पॉटी के लिए जाना है, आपको कुछ खाना है, मँगाना है, कुछ भी करना है, सारे नियम से चलिए। आपको अपनी सीट पे बैठना है, सीट का बेल्ट का प्रयोग करना है, और पायलट आपको जैसा ले जाएगा, आपको जाना पड़ेगा, वो सब नियम में बंधे हुए हैं।
एक समय आएगा जब पायलट भी नहीं होंगे, एआई से चलेगा सब कुछ, एयर होस्टेस भी ओरिजिनल नहीं होंगी, सब रोबोट होंगी। तो तुम वहां चीखोगे, चिल्लाओगे, कुछ भी कहोगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्यों? नियम से चल रहा है। तो जब तक तुम इस शरीर में और इस शरीर के गुलाम हो, मन के गुलाम हो, मन तुम्हें चला रहा है, तुम्हारी आदतें तुम्हें चला रही है, तुम्हारा शरीर की जो भावना है वो तुम्हें चला रही है, वो तुम्हें आदेश देती है। तुम अपनी लत से परेशान हो, लत की आदत से मजबूर हो, अपने आप से मजबूर हो, इस शरीर से मजबूर हो, इस शरीर की आदतों से मजबूर हो। जब तक तुम इस शरीर से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक तुम गुलाम, तब तक तुम्हें शरीर के नियम के हिसाब से ही चलना, उसी की सारी गतिविधियां माननी पड़ेगी, सारा हिसाब किताब तुम्हारा उसी हिसाब से चलेगा। और जैसे तुम ट्रेन से बाहर निकल जाओ, प्लेन से बाहर निकल जाओ, तुम मुक्त। अब जैसे तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, अब स्कूल में तो स्कूल के नियम मानने पड़ेंगे, वहीं के ड्रेस ड्रेस के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब वो ड्रेसअप क्या है? वो जो वहाँ प्रिंसिपल है वो क्या है? वो तुम्हारे ग्रह नक्षत्र का है। प्रिंसिपल को समझ लो तुम्हारा सूर्य ग्रह है, तुम्हारा जो टीचर है उसको बृहस्पति मान लो, गुरु की तरह है। तुम्हारे क्लास का एक मॉनिटर है, उसे मंगल मान लो, सेनापति की तरह हो गया। क्योंकि मंगल जो होता है वो एक सेनापति की तरह कहा जाता है शायद उसे। शनि कह लो कि तुम्हारा एक ऐसा टीचर है, जब तुम गलत करते हो तो तुम्हें सजा भी देता है, मारता है, पीटता है, हर चीज करता है, लेकिन तुम उस नियम में मत हो। होमवर्क नहीं करोगे, सजा मिल जाएगी। लेट पहुंचोगे, सजा मिल जाएगी। खराब कपड़े पहनोगे, जूते पहनोगे, सजा मिल जाएगी। अच्छे से मार्क्स में पास नहीं, पढ़ाई नहीं करोगे, फेल हो जाओगे, वहीं रोक दिया जाएगा। अगर कुछ अचीव कर लोगे तो वहां तुम्हें सम्मान भी मिलेगा, तुम्हें मिठाइयाँ भी मिलेगी, खाने को भी मिलेगा, सब चीजें मिलेगी। तो एक पूरा स्कूल क्या हुआ? वो पूरे ग्रहों, एक पूरा ग्रह, तो वो पूरा ग्रह जो है, उस ग्रह के अंदर तुम्हारा एक शरीर है, यानी तुम एक स्टूडेंट स्टूडेंट की तरह हो। तो जब तक तुम उस स्कूल में रह रहे हो और उसके स्कूल की सारी शिक्षाएं ना सीख लो, अब जब इंसान इस शरीर पे आ जाता है तो 5-10 साल के अंदर ही वो इस शरीर की पूरी शिक्षाएं पूर्ण कर चुका होता है। उसे पता होता है कि हाथ कैसे हिलाना है, आँख कैसे झपकानी है, इस शरीर से कैसे काम करना है। तुमने देखा एक छोटा सा बच्चा होता है, अभी वो पूरे शरीर को पकड़ नहीं पाता, अभी वो सीख रहा है, अभी वो अहंकार सीख रहा है, अभी वो अहंकारी बन रहा है, अभी वो शरीर को चलाना सीख रहा है। जैसे तुम्हें कोई गाड़ी मिल जाए तो क्या गाड़ी तुरंत चलाने लग जाते हो? क्या तुम एक ही दिन में पूरी गाड़ी चला लेते हो? गिरते हो, पड़ते हो, मरते हो। ऐसे जब बच्चा शरीर को धारण करता है तो शरीर को धीरे धीरे सीखता है, शरीर पे नियंत्रण बनाना सीखता है, मन पे नियंत्रण बनाना सीखता है, कैसे क्या करना है, हाथ कैसे हिलाना है, कहाँ बचाना है, कहाँ भागना है, कहाँ पे उतरना है, कैसे सीढ़ियाँ चढ़ना है, वो गिरता है। ऐसे जब तुम गाड़ी चलाते हो, साइकिल सीखते हो, तभी तुम गिरते हो, लेकिन एक दिन आता है तुम्हारा बैलेंस बन जाता है। ऐसे ही तुम्हारा अहंकार कब पूर्ण हो जाता है? जब तुम उस पूरे शरीर को चलाना ठीक से सीख जाते हो। अब मैं तुमसे कहूँ कि वो ग्लास रखी उठा के दे दो, वो कैमरा रखा है उसे उठा के दे दो, अब तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम जब चाहो सुन सकते हो, जब चाहे तो तुम कान बंद कर सकते हो, अलग जा सकते हो, दूर हट सकते हो, चल सकते हो, फिर सकते हो, 100 किलोमीटर जा सकते हो, 50 किलोमीटर जा सकते हो, इस देश में रह सकते हो, उस देश में जा सकते हो। अब जैसे ये फॉरेन से आए, तो ये खुद वहां से आ सकते हैं और वहां से जा भी सकते हैं, यहाँ से जा भी सकते हैं, यहाँ बंद नहीं सकते। अब ये इनके ऊपर है। तो अब ये पूर्ण रूप से एक अहंकारी पुरुष है। हाँ जी। तो आप इस चीज को समझो कि अब आपने शरीर को पूरा धारण कर लिया, अब आप इस शरीर से पूरी तरह परिचित हो चुके। अब सवाल होता है अब इस शरीर से पार, क्योंकि शरीर के अंदर तो आ गए, लेकिन अब शरीर से बाहर भी जाना है। यही है यार। आप स्कूल में तो आ गए, स्कूल में आपने सारी शिक्षाएं पूरी कर ली, अब आपको स्कूल से भी बाहर जाना है। अब जिंदगी भर के लिए स्कूल में नहीं रह जाना है, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है? आप जिंदगी भर इस शरीर में ही रह जाते, फिर शरीर उस स्कूल को ही आप अपना घर, संसार, अपना मोटिवेशन सब कुछ मान लेते। आप उस मेट्रो में जिसमें आप घूम रहे थे, ट्रेन में जिसमें आप घूम रहे थे, प्लेन में आप जिसमें घूम रहे थे, अब आपने उसी को सब कुछ मान लिया। उसी में आप खा रहे हो, पी रहे हो, हग रहे हो, मूत रहे हो, नहा रहे हो, शादी कर रहे हो, ब्याह कर रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, उसी में ही आप सारी फैसिलिटीज ढूंढ रहे हो। लेकिन अब आप अधूरे हो, आप अधूरे हो, अभी भी पूर्ण नहीं हुए। अहंकार से निरंकार में भी जाना है। शरीर को धारण किया है, अब शरीर से बाहर निकलने की कला भी आनी चाहिए। जब चाहो अपने मन मस्तिष्क को बंद करने, अपने विचारों को अपने नियंत्रण में करने, अपने मन को अपने नियंत्रण, अपने काम करो, लोभ मोह माया को अपने नियंत्रण करने की क्षमता आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती। उसी को मैं कहता हूँ भाग्य, कि अभी भी तुम अब भाग्यशाली नहीं, अभी भी तुम भाग्य नहीं हो, अभी तुम शरीर के गुलाम हो। तुम्हें पता है तुम भाग्य किसको कहते हैं? शादी हो जाए, मेरी लड़की बेचारी कब से बैठी हुई, एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, मेरे लड़के को एक लड़की मिल जाए, मेरा लड़का बहुत अच्छे से पास हो जाए, लड़का मेरे कंट्रोल में हो, मेरी बहू मेरे कंट्रोल में हो, मुझे इतना धन मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए, ऐसी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, मैं नेता बन जाऊं, अभिनेता बन जाऊं, मान प्रतिष्ठा पद सब मिल जाए, सारी दुनिया मेरे आगे झुक जाए। यही तो है तुम्हारी मांग। मांग क्या है? और तुम ये नहीं सोचते हो कि इस दुनिया में मांगने वाले तुम ही नहीं हो, हजारों लोग सब मांग रहे हैं। और तुम्हारी मांग हमेशा दूसरों पे टिकी हुई है। अभी इस पृथ्वी से सारे इंसानों को हटा दिया जाए तो तुम किस ज्योतिष पर जाओगे? किसको अपना हाथ दिखाओगे? तुम बोलोगे भाई मुझे एक टाइम खाने को मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखूं, पर्याप्त है। उसके लिए तुम्हें अपने कर्म करने पड़ेंगे। क्या भाग्य अपनाओगे? भाग्य के लिए तो तुम इसलिए करते हो क्योंकि वो दूसरे को दिखाना है, दूसरे के लिए ये भाग्य, तुम अपने लिए नहीं। तुमने देखा है अक्सर जब भी तुम जाते हो किसी ज्योतिषा, अपने लिए नहीं जाते, तुमसे जुड़ा जिससे तुम्हारा स्वार्थ है उसके लिए जाते हो। ये स्त्री मुझे कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे मेरी शादी इस समय पे फलाने फलाने टाइम पे हो जाएगी, कब से मैं लगा हूं, मेरी शादी नहीं हो रही, ब्याह नहीं हो रहा है, क्या करें पंडित जी, कैसे करें बताइए पंडित जी, कहाँ जाए, किस तरीके, कौन सा उपाय करें, कौन सा तंत्र मंत्र टोटका करें, कैसे अपने ग्रहों को सुधारें? पंडित जी तुम्हारी परिस्थितियां नहीं बदल सकते, तुम्हारे स्वभाव को बदलने के लिए तुम्हें कुछ उपाय दे देंगे।
वो बोलेंगे भैया प्रॉब्लम तुम्हारे स्वभाव में है, तुम्हारे मन में, तुम्हारे अवचेतन मन में, तुम्हारे भाव शरीर में, जो तुम पिछले जन्म से पैदा करके लाए। तो इसी तरह से जब एक सीडी बना दी जाती है किसी फिल्म की, तो अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। आप चेंज कर सकते हो, आप खुद सोचो ना। अब एक पूरी मूवी बन गई, सब कुछ बन गया, सारे कास्टिंग डायरेक्टर दुनियादारी सब कुछ हो गया, और लॉन्च भी हो गई, अब सब कुछ हो गया, पिक्चर थिएटर पे भी चल रही है, अब अचानक से कोई कहते नहीं पिक्चर में फेरबदल कर दो, कटप्पा ने बाहुबली को मारा, नहीं इस सीन को चेंज कर दो, नहीं हो सकता। तो यदि कोई तुमसे ये कहता है कि तुम्हारा भाग्य लिखा जा चुका है, कोई ज्योतिष शास्त्री तुमसे ये कहता है कि हाँ अब ये भाग्य में ऐसा ऐसा होना है, तो यदि वो लिख ही चुका है, जब वो कंफर्म हो ही चुका है कि वो होना ही है, वैसा ही होगा, तो फिर तुम बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते। क्योंकि तो फिर तीसरे डायमेंशन से चौथे डायमेंशन की बात हो गई ना, फिर तो डायमेंशन ही बदल गया। जब वो चीज पहले ही बन चुकी है, जब सीडी पहले से ही तैयार हो चुकी है, मूवी पहले से ही तैयार हो चुकी है, सब चीजें हो चुकी है, तुम मूवी देख रहे हो, तुमने देखा जब तुम मूवी देखते हो तो मूवी बोलते हो काश हीरो ने ऐसा किया होता, अरे हीरोइन इधर नहीं गई होती तो पकड़ी नहीं जाती, तुम हजार तरह की बातें करते रहते हो उसके अंदर। हीरो की माँ ऐसा करती तो आज हीरो की माँ बच जाती, अरे हीरो ने अगर इस तरीके से किया होता तो वो विलन आता ही नहीं, कहानी बनती है। तुम हजार तरह की बातें करते रहते हो, देखा है ना तुमने। लेकिन तुम्हें कुछ क्षण के लिए तुम भूल जाते हो कि ये ऑलरेडी वो हीरो तो सिर्फ कठपुतली है, वो हीरोइन तो कठपुतली है। उस वजह से उनके साथ वो नहीं हो रहा, वो वजह तो सिर्फ वजह के लिए बनाई गई है। वास्तव में स्क्रिप्ट तो पहले से ही किसी ने लिख के रखी है, वो डायरेक्टर ने लिखी है, लेखक ने लिखी है, प्रोड्यूसर ने लिखी है, इन लोगों ने सबने लिख चुके हैं। उन्होंने तो वजह अलग से दी है, उन्होंने घटना तो पहले ही घट चुकी है, वजह तो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए घटाई गई। तुम कहते हो कि सामने वाला इंसान अगर अच्छे से दवाई खा रहा होता, अच्छे से खा पी रहा होता, ये सब कर रहा होता, तो वो ऐसा बीमार नहीं। लेकिन ये सिर्फ उसके लिए वजह है, उसका मनोमस्तिष्क ही इसके लिए तैयार नहीं था कि वो दवाई खाए, वो दवाइयों से डर रहा था। उसको कभी होश नहीं आया कि मैं दवाई ले लूँ, खा लूँ, पी लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। ये पहले से ही तय हो गया था, इसलिए तो उसने दवाइयाँ खाई नहीं। लोग उससे कहते थे तुम दवाई खा लो, ये खा लो, वो खा लो, बोलता था नहीं मुझे खाना ही। तुम कहते हो यार निर्बुद्धि आदमी है, बताओ दवाई नहीं खाता। फिर वो कोई ज्योतिष शास्त्री पास जाओ, वो करोगे इसकी बुद्धि ही ऐसी कमजोर थी, इसका चंद्रमा ही पूरी तरह से ऐसा इसके ऊपर हावी था कि इसका मन चंचल था, ये डरपोक भी था, ये घबराता भी था, इसलिए इसने खाया नहीं। फिर तुम हजार तरह की वजह निकालते हो। तुम ग्रहों को दोष दोगे, मंगल को दोष दोगे, बुद्ध को दोष दोगे, हर एक इंसान के पास जाओगे, कोई बोलेगा नहीं तुम्हारी बुद्धि ज्यादा है। वजह तो बाद में आती है, वजह तो सिर्फ दिखाने के लिए आती है, वास्तव में स्क्रिप्ट तो पहले से ही दिया, सब कुछ पहले से ही दिया, सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ है। तो ऐसे ही जो तुम्हारे जानवर, कुत्ते, बिल्ली या ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी है, इन सबका जीवन ऐसे ही सीढ़ी की तरह निर्धारित बना ही हुआ है, और तुम्हारा भी ऐसा ही है। इसलिए मैंने तुम्हें रेल का एग्जाम्पल दिया और प्लेन का एग्जाम्पल। तुम्हारी जिंदगी कहीं ना कहीं ऐसी है, जब तक तुम उस प्लेन में हो, जब तक उस ट्रेन में हो, जब तक तुम उस स्कूल में हो, तब तक तुम बंधे हो। और याद रखना उसमें कोई चेंजेस करना आसान नहीं है, आसान क्या मुश्किल है ही, आप चेंज क्या। आप जब तक शरीर से बांधे हो तो शरीर की अपनी सीमा है, उस सीमा से बाहर शरीर जा नहीं सकता। लेकिन लेकिन उस शरीर की जो पूरी संभावना है वो आपको पूरी मिली है, उसके लिए आपके अंदर पूरी संभावना मिली हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप तो बंधे किसमें, आप गए हो कि नाव में, बहुत बड़ी पनडुब्बी है, नाव समंदर के बीचों बीच। अब आप सिर्फ उस पनडुब्बी में रह सकते हो, उस पनडुब्बी में नहा सकते हो, धो सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, प्रेम कर सकते हो, सब चीजें कर सकते हो, वहां तक आपको पूरी स्वतंत्रता है। इसलिए शरीर को आप बचा सकते हो, संभाल सकते हो, शरीर को बचाने के लिए आप समाज का निर्माण कर सकते हो। शरीर की संभावनाओं में जितनी चीज है वो भी नियति में तय है, लेकिन स्वतंत्रता की नियति में तय है। इसीलिए जब तुम एक स्कूल में हो तो स्कूल के नियम में हो, लेकिन वहां पे भी उस स्कूल की अवस्था में स्वतंत्र हो कि खाना आएगा, खाना खा सकते हो, खेलने के लिए तुमने देखा है ना, स्कूल में मिलता है टाइम कि 2 पीटी के पीरियड मिल जाएंगे, या रिसेस वाले पीरियड मिल जाएंगे, लंच मिल जाएगा, जहाँ पे मैडम लोग बोलती जाओ तुम्हारे पास 1 घंटा है, जाओ खेल लो, नाच लो, कूद लो, जो करना है। फिर तुम बीच में भी टाइम निकालते हो, जब मैडम नहीं आती है और एक मैडम चली जाती है, दूसरी मैडम आती नहीं, उस बीच में वो हल्ला मचाते रहते हैं। कुछ बागी होते हैं, अब समझना इस बात को, कुछ बागी होते हैं, क्लास से बंक कर जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, ग्राउंड में घूमते रहते हैं, कभी बाथरूम में चले जाएंगे, कुछ उत्पाद भी मचाते हैं स्कूल में, कोई तोड़फोड़ भी मचाते हैं, लेकिन ये सब कुछ होगा उसी स्कूल के दायरे में। इसलिए जो भी तुम्हारी जिंदगी में होगा वो सिर्फ तुम्हारे शरीर के दायरे में ही होगा, और जब तक तुम शरीर में हो तब तक तुम मुक्त नहीं, तब तक तुम भाग्य से, तुम्हारा भाग्य बिल्कुल वो कुत्ते और जानवर जैसे ही। अभी भी तुम बस नाच ही रहे हो, ग्रहों से नाच रहे हो, मन से नाच रहे हो, अपने स्वभाव से नाच रहे हो, अपनी लतों से नाच रहे हो, शरीर जैसा नचा रहा है वैसा नाच रहे हो, शरीर वैसे ही नचाता है जैसे ग्रह नाचते हैं। क्योंकि ग्रहों का काम, ग्रहों को कोई लेना देना नहीं है भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, ग्रहों को कोई लेना देना नहीं है कि सुमित बैठा है, सुमित को कल इस चीज के लिए सजा देनी है, वैसे सजा देनी है, या इसके लिए मानना उसने परसों उधार ले, ग्रहों को क्या लेना देना। थोड़ा सा तो सोचो, ग्रह तो अपना काम कर रहे हैं, ग्रहों की ऊर्जा तो बराबर सबके रूप में बराबर से आ रही है। अब जैसे सूर्य की किरण है वो सबको बराबर से मिल रही है, अब कोई सूर्य के सामने खड़ा है उसको ज्यादा मिल रही है, कोई घर के अंदर बैठा है उसे कम मिल रही है, कोई किसी ने खिड़की खोल रखा है तो उसे थोड़ी सूर्य की ऊर्जा मिल भी रही है, बाकी अंधेरा भी है। सूर्य तो अपनी जगह पे वैसे ही बैठा है। अब उसमें कह रहा है कोई पड़ोस का इंसान, मेरे पास सूर्य आ नहीं रहा है, इसलिए सूर्य सूर्य में लगता कोई कमजोरी है, मेरा सूर्य खराब, वही तो सूर्य खराब है। इसका मतलब क्या है कि तुम सूर्य को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पा रहे।
तो बुध को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाता, तो बृहस्पति की ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाता। और ये ग्रहण करता कौन है? तुम्हारा मन शरीर। और तुम्हारा मन शरीर क्या है? कुंडलियां है। और तुम्हारी कुंडलियां अगर गंदी होंगी तो तुम्हारी कुंडलियां भी वास्तव में क्या है? भाव शरीर है। और भाव शरीर यदि गंदा होगा तो जो जो भी एनर्जी सेंटर आ रहे हैं या जो भी प्रकाश की किरणें या ग्रहों से किरणें आ रही है, वो गंदी हो जाएंगी, तुम्हारे भाव शरीर के पास टकराते ही मान गंदी हो जाएंगे। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारा भाव शरीर कहाँ कहाँ पे गंदा है। इसलिए कुछ लोगों का कुछ केंद्र अच्छा होता है, कुंडली का कुछ खराब होता है। जिसका जो केंद्र अच्छा होगा वहां पे वो ऊर्जा यानी वो ग्रहों की ऊर्जा अच्छा काम करेगी, जहाँ खराब होगा खराब काम करेगी। बस उसी को तो ऊंची नीच कहते हैं। अब कोई घर के अंदर बैठा है, पूरे खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद करके अंधेरे में बैठा है, वो चीख रहा है, लाइट चाहिए, उजाला चाहिए, सूर्य नहीं है। तो भाई आदमी बोलेगा एक काम कर भाई, तू खिड़की खोल ले, दरवाजा खोल ले, बाहर तो निकल। तो सूर्य तो अपनी जगह पे बैठा है, सूर्य का कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे भाव शरीर का लेना देना है। अपने भाव शरीर को स्वच्छ रखोगे, सारी चीजें अपने आप सही हो जाएगी, अपने आप। तुम स्वस्थ हो, तुम आनंदित हो, तुम मस्त हो, तुम्हारा भाव शरीर अच्छा है, तुम्हारे आचरण अच्छे हैं, तुम्हारी भाव भंगिमा अच्छी है, तुम्हारा स्वरूप अच्छा है, तुम शरीर को गुलाम नहीं हो, मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण है तुम्हारा, तुम मुक्त हुए, अब तुम भाग्यवान हो, अब तुम अपना भाग्य लिख सकते हो। तुम्हें पता अवतार कौन होते हैं? जो अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। जो इस शरीर से निकल जाता है फिर वो वास्तव में अपने शरीर में वापस आने की चाह नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ परमेश्वर परमात्मा, कुछ देवी देवता, कुछ गंधर्व, कुछ ऐसी यथाशक्तियां, या कोई परम चेतना, या कभी बुद्ध, या कभी महावीर, या कभी कृष्ण, जो स्वयं को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जन्म आते हैं तुम्हारा उद्धार के लिए। उनकी करुणा है कि भाई मैंने जो जाना है, जो सत्य है, वो हो सकता छूट ना चाहिए। बाकियों को देख रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, परेशान है, गुलामी में है, तो वो आते हैं। इसलिए तुम अवतार का मतलब क्या है? जो स्वयं की इच्छा से जन्म लेता है, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जन्म लेता है। और जिस दिन तुम अपने शरीर से बाहर निकल आओगे तो अंदर आना जाना तुम्हारे हाथ में हो जाए। फिर कर्म के बंधन तुम्हारे नहीं पकड़ेंगे, नहीं जकड़ेंगे। लेकिन यद्यपि तुम जब शरीर को धारण करोगे तो शरीर के जितने कर्म होंगे, शरीर के जो नियम होंगे, उस नियम में भी तो तुम्हें भी रहना पड़ेगा। तुम्हारे राम भी रहे तो तुम्हें भी रहना पड़ेगा। लेकिन यदि तुम शरीर की संभावनाओं को पूरी बढ़ा लोगे, उसी को हम सिद्धि कहते हैं कि तुमने शरीर की संभावना बढ़ा ली, किसी के मन को पढ़ने की, किसी के दिमाग को पढ़ने की, उड़ने की, पानी में चलने की। अब ये सिद्धियां, ये शरीर की संभावना है, ये आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन ये शरीर की संभावना है। ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारा गाड़ी है, तुमने गाड़ी में पीछे से अलग दो अलग पिस्टन लगा दिए, साइलेंसर बड़ा लगा दिया। तुमने देखा ना, कई लोग हीरो होंडा को पूरा मॉडिफाई कर देंगे, सुजुकी को पूरा मॉडिफाई कर देंगे, यामा को पूरी मॉडिफाई कर देंगे। कोई जीप होती है जो, उसको पूरा मॉडिफाई कर देंगे, बड़े बड़े मोटे मोटे टायर लगा देंगे, बिल्कुल अलग ही बना देंगे। अभी तुम्हारे ऊपर है। तुमने अपने शरीर को थोड़ा और ज्यादा बलवान बना लिया, तुमने बॉडी बना ली, जिम बना लिया, तुमने योग से शरीर को और सिद्ध कर लिया। ये शारीरिक है, और लेकिन ये आध्यात्मिक नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन जो इंसान जब शरीर से निकलना और बाहर आना और जाना सीख लेता है, जब अहंकार से निरंकार में चला जाता है, तो फिर वो उसके अंदर पूरी संभावना होती है कि वो अपने शरीर की पूरी संभावना को बढ़ा सके। अब उसके पास अथाह ऊर्जा, यद्यपि वो करता नहीं है ऐसा, क्योंकि उसे पता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो उसको खिलना था, जो खिलावट थी, वो उसने खिला ली। फूल को पूरी तरह से खिलना था, उसने अपनी नियति पूरी कर ली। तुम्हें पूर्ण रूप से खिलना था, नियति पूरी होगी। अचानक से तुम्हें पता चलता है कि पूरा ब्रह्मांड ही तुम हो, तो किसको नोचो? तुम्हें अचानक से पता चलता है कि पूरा शरीर ही तुम हो, तो क्या तुम पैर से लड़ोगे, हाथ से लड़ोगे, आंख से लड़ोगे? अभी तो तुम्हें लग रहा था आंख अलग है तो तुम आंख को फोड़ने में लगे थे, यद्यपि तुम खुद को फोड़ रहे थे। पूरी पृथ्वी एक ही है, आप समझ रहे? पूरी जो पृथ्वी है, पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरा एक ही है, पूरी पृथ्वी एक है। लेकिन क्या होता है, हम अलग अलग देश बना लेते हैं, अलग अलग लोग बना लेते हैं, अलग अलग जाति धर्म में विभाजन हो जाता है। तो ये ऐसा ही हो गया जैसे कि मैं हूं और मैं अपने आप को भूल गया। तो मैं अपनी आंख को मार रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरी आंख अलग है, मेरा होंठ अलग है, मेरे हाथ अलग है, मेरे पैर अलग है। मैं पैरों को गरिया रहा हूँ कि तुम शूद्र हो, हृदय को गरिया रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं तुम तो कुछ हो नहीं, तुम्हारा तो कोई भक्ति नहीं है। कंधों को कह रहा हूँ तुम क्षत्रिय हो, बुद्धि को कह रहा हूँ नहीं, बुद्धि कह रही है नहीं, कंधे क्षत्रिय है, मैं तो ब्राह्मण हूँ। तुम क्या लड़ते हो अपने शरीर से ऐसे? तुम शरीर की हर एक स्थिति का ध्यान रखते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम पूरे शरीर हो। जब तुम उस परमात्मिक अवस्था को जान लेते हो, तत्व को जान लेते हो, परमेश्वर को जान लेते हो, तो अचानक तुम्हें पता चलता है ये पूरा अखंड ब्रह्मांड ही तुम हो। तो फिर काहे की सिद्धि, कहाँ करोगे सिद्धि का? क्योंकि सिद्धि भी इसलिए चाहिए कि उससे तुम्हें आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए। अभी तुमको कोई सिद्धि दे दे, बोल दे कि हाँ भाई तुम इनविजिबल होके कहीं भी जा सकते हो, तो तुम क्या करोगे? औरतों के बाथरूम में घुसना शुरू कर दोगे, अपनी प्रियसी के बाथरूम में जाओगे, अपनी इत्रियों के बाथरूम में जाओगे, वहां जाके चुपचाप पहले तो देखोगे कि हाँ कैसे दिखते हैं। यही करोगे, तुम सोच लो। या 100 में से 90% लोग ऐसा होगा। नहीं, ये है फैक्ट है। तुम्हें अभी मिल जाए ऐसी कोई सिद्धि तो तुम फटाफट चले जाओ कि जाओ जरा देखो प्रोडक्शन कैसी, या जिसको जिस पे तुम्हारी निगाह बनी होती वो कैसी। यही संभावना है। तो सिद्धियां भी इसलिए चाहिए ताकि तुम्हारी शरीर की जरूरतें पूरी हो सके, इच्छाएं पूरी हो सकते, और वो भी इसीलिए इच्छाएं भी पूरी करना चाहते हो, आनंद को प्राप्त हो जाओ, खिल जाओ, संतुष्ट हो जाओ, शांत हो जाओ। और जब तुम अखंड ब्रह्मांड को जान लेते हो, या तुम स्वयं में उस ब्रह्मांड की अनुभूति कर लेते हो, तो तुम्हें अंत में पता चलता है तुम ही प्रेम हो, तुम ही ऊर्जा हो, तुम ही शक्ति हो। जिस प्रेम की तुम तलाश कर रहे हो वो वास्तव में वो प्रेम तुम स्वयं हो। फिर सवाल ही खेल खत्म हो जाता, खेल ही खत्म हो जाता। फिर क्या सिद्धि विद्धि सब एकदम बिल्कुल जैसे तुम बचपन में छोटे छोटे कंकड़ बटोरते थे ना, सीपियां बटोरते थे, छोटे छोटे पत्थर बटोरते थे, लेकिन तुम्हें पता नहीं था क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब प्रौढ़ हो गए, जवान हो गए, समझदार हो गए, अब वो खिलौनों से नहीं खेलते थे, तो क्या खेल? आज तुम चाहो तो खिलौने खरीद सकते थे, जितने चाहो, जितनी मर्जी, रिमोट वाली कार, चाबी वाले खिलौने,
गुड़िया, डॉल सब चीज़ें खरीद सकते हो। लेकिन अब तुम्हारा रस है? नहीं रहे। अब तुम प्रौढ़ हो गए, अब तुम मैच्योर हो, अब तुम्हारा वो खत्म हो गया। ऐसे ही जब तुम शरीर से बाहर निकल जाते हो, अहंकार से निरहंकार में चले जाते हो, प्रौढ़ हो जाते हो, प्रौढ़ता आ जाती है। सब चीज़ें पूरी तरह बेईमानी हो जाती है। बोलते तो बचपना है, इसलिए तो एक छोटा-सा बच्चा तुमसे कहता है कि पापा मुझे ये दिला दो, मम्मी मुझे ये दिला दो, ये दिला दो, ये कर दो, वो कर दो। तुम चिल्लाते हो, चीखते हो, उसको डाँटते हो, लेकिन वो भी प्राण तो नहीं है ना। इसीलिए एक छोटा-सा बच्चा यानी एक मनुष्य जो शरीर में रह रहा है, जो अहंकारी मनुष्य है, वो भगवान के सामने यानी अपने बाप के सामने, अपनी माँ के सामने, इस प्रकृति के सामने बार-बार माँगता रहता है। माँ, बाप, प्रकृति, हे भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये ला दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये खिलौना दे दो, मुझे वो स्त्री दे दो, मुझे वो प्रेम दे दो, मुझे वो धन दे दो, मुझे ज़मीन दे दो, मुझे जायदाद दे दो, मुझे फलाना दे दो, धमाका दे दो। अब बाप तुम पे तरस खा के बोलता है चल ले यार ले। लेकिन उससे प्रौढ़ता तो आएगी नहीं। लेकिन बाप इंतज़ार करता है कि थोड़ा बड़ा होगा तो प्रौढ़ होगा। लेकिन तुम ऐसे मनुष्य हो जो प्रौढ़ नहीं हो पा रहे। कुछ मनुष्य थे जो प्रौढ़ होके निकल गए। लेकिन तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें अभी भी वही कहानियाँ सुननी है। वही भागवत सुनने जाते हो कहानियों की तरह। वही उसी में उलझे हो, किसके पति कौन थे, किसकी माँ कौन थी, किनके भाई कौन थे, कौन कितना था, इन्हीं सब में वही लोरी लप्पा, इन्हीं सब में जी रहे हैं। क्या सिखाया उस पे ध्यान नहीं। तो मैंने जो तुमसे कहा नियति, तो तुम एक मनुष्य की तरह एक नियति में पैदा हुए और इस नियति ये तुम्हारा बंधन है। जब तक तो मोक्ष का मतलब क्या है? मुक्ति, मुक्ति का मतलब क्या है? भाग्य। अब तुम शरीर से बाहर निकल गए, अब तुम मन से बाहर निकल, अब तुम अहंकार से निरहंकार में चले गए। अब जब तुम निरंकार की अवस्था में चले जाते हो, शरीर से बाहर चले जाते हो, जब तुम अपनी परम चेतना की अवस्था में चले जाते हो, आत्मा की स्थिति में चले जाते हो, अब आत्मा के पास उसके अपने नियम कायदे हैं। वो जैसे चाहे वैसे जी सकती है। चाहे तो इस पृथ्वी पे आ सकती है, चाहे तो किसी लोक में जी सकती है, वो जैसे चाहे जी सकती है। अब वो मुक्त, उसी को मैं कहता हूँ। लेकिन जब वो शरीर में आती है तो शरीर के नियमों से बंध जाती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि अभी तुम्हें अपने ग्रह वगैरह सब कुछ ठीक करने जिसे तुम कहते हो सो कॉल्ड, जबकि मैं उसमें बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे ग्रह खराब है, ये खराब है, फलाना खराब है, ढिमका खराब है, तो याद रखना जब ग्रह खराब की बात आती है तो तुम्हारी परिस्थितियों की बात नहीं हो रही होती है। ग्रह खराब का मतलब है कि तुम्हारा स्वभाव खराब है, तुम्हारी आदत खराब है, कोई आदत तुम पे पूरी तरह हावी हो चुकी है, तुम्हारा मन तुम पे नियंत्रण में नहीं है। और ग्रहों के माध्यम से या उपायों के माध्यम से तुम्हारे उस केंद्र को किसी तरह से ठीक किया जाता है ताकि उस ग्रह की जो ऊर्जा है तुम पे प्रॉपर पड़ सके। लेकिन तुम थोड़ा सा सोचो ना कि तुम इकलौते नहीं हो, तुम जिसे चाह रहे हो वो किसी और को चाह रहे हो, और वो जिसे चाह रही है वो किसी और को चाह रहा है। सबकी अपनी अलग अलग डिमांड्स है और सबकी डिमांड एक दूसरे से टकरा रही है क्योंकि सबको सब चीजें चाहिए। अब एक कमरा है, अब उस एक कमरे में एक ही मालिक हो सकता है, लेकिन 10 लोग मालिक बनने के लिए बैठे हैं। तो तुम उसे कहते हो नहीं इसे मैं ज्योतिष के सहारे ठीक कर सकता हूँ, नहीं हो सकता। कैसे करो? सामाजिक स्थितियों को तुम ज्योतिष के सहारे कैसे ठीक करो? फिर या तो उसके लिए तुम अगले जन्म में आओगे। अब भाई प्रधानमंत्री की तो एक ही पोस्ट है, वो भी 5 साल के लिए एक बार बनता है। अब लाल कृष्ण आडवाणी भी लगे हुए थे लेकिन बन नहीं पाए। तो हो सकता है अगले जन्म में फिर आएंगे बनने के लिए, वही दौड़ वही युद्ध जो आकांक्षा उनकी रह गई है उसे पूर्ण करने के लिए फिर आएंगे। फिर अगले जन्म नहीं, उसके अगले जन्म नहीं, उसके अगले जन्म में, किसी जन्म में तो बनेंगे। अगली बार आएंगे तो हो सकता है परिस्थितियों के साथ आए, या हो सकता है जो उनकी मनोदशा रही, उनका अवचेतन मन बुरी तरह से नष्ट रहा हो, खराब रहा हो, तो हो सकता है और बुरी स्थिति में चले जाएं, किसी कार्यकर्ता के रूप में धक्के खाते रहे और वासना प्रधानमंत्री की बनने की हो लेकिन पूरी ना हो पाए, बहुत सारी संभावना है। लेकिन अगर दिल से चाहा होगा, आग लगी होगी, प्राण पूरे फूके होंगे, तो संभावना है कि फिर अगले जन्म में बनने की संभावना हो जाए। एमएलए तो बन ही जाएंगे, विधायक तो बन जाएंगे, या हो सकता है उससे ऊपर बन जाए, या उसी गलियारे में आ जाए, या ऐसे पिता के घर में पैदा हो जाए जहाँ वैसी संभावना हो कि उनके पिता ही किसी राजनेता के यहाँ पैदा हो। लेकिन वही दौड़ वही धूप वही फिरना फिरना वही परेशानी वही तकलीफें। लेकिन ये उनके अवचेतन मन पे डिपेंड करता है कि उनका अवचेतन मन कैसा। यदि अवचेतन मन में कुछ और था, भोग की वासना ज्यादा थी, तो फिर कहीं और जाए, फिर नेता नहीं बने। क्योंकि कई लोग नेता इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उससे मिलने वाला भोग के लिए वो परेशान। तो वो अवचेतन मन में तो वो भोग बैठा हुआ है ना, वो नेतागिरी नहीं बैठा। और कुछ लोगों को नेतागिरी का शौक होता है, पागलपन होता है नेतागिरी कि बस नेता ही नेता नेता ही वो बस संबोधित ही करना है। तो डिपेंड करता है सबके अपने अपने जन्म। तो मैं जो बात कह रहा था कि नियति, तो नियति का मतलब एक दायरा। अब तुम ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन के एक नियम से बंधे, जब तक ट्रेन में हो, जब तक मेट्रो स्टेशन में हो, तब तक उसके नियम से बंधे हो। जब तक प्लेन में हो तो प्लेन में जो क्रू मेंबर है, पायलट है, या जो भी वहाँ का कैप्टन है, उसके नियम से बंधे हो। थोड़ी बहुत बीच में आजादी मिलेगी। ऐसे ही शरीर को थोड़ी सी आजादी मिली है, अहंकार को थोड़ी सी आजादी मिली है। उसी आजादी से तुमने समाज की रचना की, उसी समाज में तुमने आईएएस बनाया, आईपीएस बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, राष्ट्रपति बनाया, अमीर बनाया, गरीब बनाया, सुख बनाया, दुख बनाया, बड़े घर बनाया। ये सारी चीजें तुम्ही ने बनाई। इसका परमात्मा से जोड़ मत बनाओ, ये तुमने बनाई। और तुमने ज्योतिष को इससे जोड़ दिया, बस और कुछ नहीं। यदि ज्योतिष शास्त्री तुम्हारी परिस्थितियों को बदल सकता तो फिर तो वो अपनी जिंदगी बदल लेता, फिर तो भगवान है। भगवान का मतलब क्या? जो परिस्थितियां बदल दे, क्योंकि परमात्मा ही है जो तुम्हारी परिस्थिति बदल सकता है। और अगर ज्योतिष शास्त्री तुम्हारा तुम्हारा परिस्थितियां बदल सकता है तो सब बदल नहीं, वो तुम्हें बदलता है, तुम्हारे भावों को बदलने की कोशिश करता है। यहाँ वहाँ के टोना टटके उपाय, पूजा पाठ और दुनियादारी, यही सब चीजों से। और मुझे समझ में नहीं आता जो उपाय तुम्हें करने हैं वो जब तुम्हारे बिहार पे कोई और करता है तो उसका असर तुम पे कैसे पड़ेगा, ये बात लेकिन मुझे समझ में नहीं आता।
और वही चीज़ें पंडित लोग तुम्हें समझाते हैं कि हम पूजा करवा देंगे, हम हवन करवा देंगे, हम यज्ञ करवा देंगे, हम यहाँ से ऑनलाइन या वीडियो कॉल पे इतनी बड़ी-बड़ी पूजा करा रहे हैं, आपका सब कुछ ठीक है। वो पूजा करेंगे, आपका ठीक कैसे हो जाएगा? मुझे नहीं समझ में आ रही है। भूख तुम्हें लगी है, खा हो रहे हैं। प्रेम तुम्हें करना है, सुहाग रात को मना रहे हैं। शादी तुमने की है, सुहाग रात को मना रहे हैं। बच्चा तुम्हें चाहिए, लेकिन बच्चा इनका पैदा हो, बच्चा तो इन्हीं का पैदा होगा ना, तुम्हारा तो नहीं होगा। लेकिन इसमें लूप होल निकाल लिया ना, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से लोगों ने या ज्योतिष शास्त्रियों ने या पंडितों ने या बाबाओं ने तुम्हारे भूत और भविष्य को देखना सीख लिया। अब उससे तो बहुत भाई देखो, जो इंसान जिस बीज के साथ पैदा होगा, तो आज अगर मैं तुम्हें एक अमरूद का सपोज करो, मैं तुम्हें एक अमरूद का बीज देता हूँ या पौधा देता हूँ अमरूद का, एक सिंपल सा पौधा लाके दे दिया अमरूद का, मैं बोलूंगा ये पौधा है। तुमने देखा कि हाँ ये अमरूद का पौधा है, तो तुम तो सब कुछ बता सकते हो ना। अभी तुम्हारी खुद की कि तुम कितने बड़े गार्डनर हो, तुम कितने अच्छे माली हो, कि तुम उस फूल को कितने अच्छे से देख सकते हो, उस पौधे को कितने अच्छे से समझ सकते हो। तुम बोलोगे हाँ ये इतना बड़ा होगा, इसमें ऐसी शाखाएं निकलेंगी, इसको ऐसी ऐसी जगह पे लगाना, इसको गर्मी के टाइम पानी ज्यादा देना, ठंड के टाइम इसको यहाँ रखना, इसको इस जमीन पे लगाना, ये काली मिट्टी में बहुत अच्छा होगा, इसके अंदर ऐसा फल आएगा, लेकिन उस वक्त मत तोड़ना, इसकी पत्तियां होगी, इसकी पत्तियां ये काम आएंगी, फूल ये काम आएगा। लेकिन वो तो ऑलरेडी उसकी बनी हुई है नियति। आजादी सिर्फ इतनी है कि उसकी नियति को कितना प्रखर बनाए रख सके, कितना शुद्ध बनाए रख सके। तो ज्योतिष शास्त्री क्या होता है कि वो इन चीजों को देख लेता है कि तुम्हारी जिंदगी में आगे संभावनाएं क्या है, अभी क्या संभावना है। उन्हीं संभावनाओं के हिसाब से वो पहले तो तुम्हारे भूतकाल के बारे में बता देता है कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर भविष्य भी वो प्रोटेक्शन कर देता है, क्योंकि वो भूतकाल में तो पहले से ही तय हो गया ना तुम्हारा भविष्य कि क्या होना है, क्योंकि उसी की संभावना तो उसमें बनी है। जैसे मैंने तुम्हें पौधा बताया कि उस पौधे की संभावना तो बनी है ना, कि तुमने देख लिया अमरूद का पौधा है तो अमरूद ही बनेगा। अब तुमने जो अपने पुराने कर्म है, या तुम जिस कर्म से, जिस योनि से, जिस अवस्थाओं से तुम आए हो, तुम्हारा जो भाव शरीर है, तुम्हारा भाव शरीर वही होता है जो कुंडलियों का भाव होता है। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, उसी भाव के हिसाब से तुम्हारी पूरी शरीर की रचना है। अब उस भाव के हिसाब से बता देंगे तुम्हारा करियर कैसा है, तुम्हारी जिंदगी कैसी है, तुम्हारा लव प्यार अफेक्शन दुनियादारी सब कुछ। लेकिन सवाल तो फिर भी तुम्हारे दिमाग में वही खटकता है ना, कि इसका मतलब जो सारी चीजें उसमें लिख गई हैं भावों में वही होगा। नहीं, अगर तुमने उसमें छेड़खानी नहीं की तो वही होगा। इस चीज को समझ लो, उतनी आजादी तुम्हारे पास है। जैसा मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसा जितनी आजादी तुम्हारी एक ट्रेन के अंदर हो सकती है, उठने की, बैठने की, लेटने की, अपनी सीट पे जाने की, उतनी आजादी है। तो अपने जीवन को ढालने की, बदलने की, अपने भाव शरीर को बदलने की इतनी आजादी है। और जो इंसान शरीर से बाहर निकलेगा तो अपने भाव शरीर से भी बाहर निकल जाएगा, फिर उसको पूर्ण आजादी है। फिर वो उस वास्तव में कहूंगा कि वो भाग्य से परे हो जाता है। भगवान का मतलब क्या है? जो भाग्य से परे है। अब जो भाग्य लिख सकता है, बना सकता है, अब वो भाग्य के दायरे में नहीं है, प्रकृति के वश में नहीं है, प्रकृति के अनुसार वो नहीं चलता। अब उसकी मर्जी है। जैसे तुमने कोई प्लेन बना लिया, या तुमने एक आयरन मैन का सूट बना लिया, अब तुम उड़ भी रहे हो, बैठ भी रहे हो, नाच भी रहे हो, बाहर भी निकल रहे हो, मार भी रहे हो, युद्ध भी कर रहे हो, अब सब कुछ कर रहे हो। तो एक दायरे तक तुम्हें स्वतंत्रता मिली है शरीर को सुरक्षित रखने की, ताकि तुम ध्यान की अवस्था को पा सको, आप अपने आत्मज्ञान की अवस्था को। इसलिए विकास होना जरूरी है, विज्ञान का होना जरूरी है। विज्ञान क्यों है? ताकि तुम्हारे शरीर को बचाया जा सके, तुम्हें बचाया जा सके। क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा, मजबूत होगा, ताकतवर होगा, धीरशाली होगा, ऊर्जावान होगा, फैसिलिटी से भरपूर होगा, आनंद में होगा, या थोड़ा सा सुविधा में होगा, तभी तो तुम उस परम आनंद को पा सकते हो, ध्यान कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो। वरना जाओ जंगल में बैठो तो तुम्हें मच्छर चबा डालेंगे। बड़ा आसान सहूलियत, और उससे ऊपर की तुम्हारी चाह भी नहीं है, ये भी बड़ी गजब की बात। चाहते वही हो जो कुदरत चाहती। शरीर के सुख तुम शरीर के माध्यम से लेते हो, शरीर जिस तरह के सुख को चाहता है, तुम्हारी भी मजबूरी है कि तुम भी उसी तरह के सुख को चाहो, उससे अलग सुख नहीं चाह सकते। इसलिए आत्मा का सुख अलग है, शरीर का सुख अलग है, मन का सुख अलग है। जब मन के सुख पे होते हो, उस तल पे बैठे होते हो, तो मन के सुख के गुलाम हो जाते हो। शरीर के तल पे होते हो तो शरीर के सुख के गुलाम हो जाते हो, और जब आत्मा के तल पे जाते हो तो आत्मा के सुख के तल के गुलाम हो जाते हो। तो नियति सिर्फ एक दायरे में दी है, पूर्ण नहीं दी है। ये बड़े बड़े आके खड़े हो जाते हैं ना, तुम आज जो चीज परमात्मा से मांगते हो वो तुम्हें मिलेगा, मैं तुमसे कहता हूँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। जितनी गहराई से मांगोगे, लेकिन वो मांग भी कहीं ना कहीं तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे शरीर की है, तुम्हारे मन की है। तुम्हारा मन ही तुम्हें बेचैन करता है उसके लिए, परेशान करता है उसके लिए, कि नहीं ये तुझे पाना, ये तुझे पाना। समाज में अपना वर्चस्व बना, तो वो मन गए तो गुलाम है। अब हर कोई तो नेता नहीं बनना चाहता, हर कोई तो अभिनेता नहीं बनना चाहता, सुख सबको चाहिए। हर कोई तो बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं बनना चाहता। कोई चाहता है कि नहीं भाई मैं छोटे में रहूं, मिडिल क्लास में रहूं, सरकारी नौकरी हो, बीवी बच्चे हो, आराम से जीवन। कोई बोलता नहीं भाई मेरी खेती बाड़ी ठीक है, आनंद में हूँ मस्त। तुमने देखा, तुम्हें मजबूर कौन करता है बड़ा बनने के लिए? ये तुम्हारे, जो तुम्हारा शरीर है ना, तुम्हारा भाव शरीर, तुम्हारा मन शरीर, जो तुम पिछले जन्म में जो अधूरे भाव छोड़ के आए हो, यही तुम्हें मजबूर करता है, यही तुम्हें दौड़ाते हैं, तुम्हारी आदत तुम्हें दौड़ाती है। और फिर उसके बाद जब तुम इस जन्म में आते हो, तो तुम्हें बहुत सारे बाबा पुरोहित या बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग तुम्हें बताते नहीं, गरीब होना तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। गरीब हो इसका मतलब भगवान तुम्हारे साथ है। तुम्हें इसलिए तो भगवान ने गरीब बनाया है। तुम्हारे तुमसे सब चीजें इसलिए भगवान छीन रहा है, ताकि तुम्हारे पास कुछ ना रहे और सिर्फ तुम भगवान के पीछे पागल हो जाओ।
फिर नए-नए तरीके आते हैं, फिर कर्मों की व्यवस्था आती है कि तुमने पिछले जन्म बुरे कर्म किए थे, इस जन्म में इसीलिए तुम ऐसे हो। लेकिन जिसको अमीर बनना है, उसे बनना ही। वो फिर चाहे गरीब घर में पैदा हो, अमीर घर में पैदा हो, ऐसा पैदा हो, वैसा पैदा हो या कर्म अच्छे हों, बुरे हों, उसे घंटा कोई मतलब नहीं। जिसके अंदर ताकत आ जाती है, जिसके अंदर हौसला आ जाता है, जिसका मन जो है पूरी तरह मजबूत हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, फोकस हो जाता है कि बस मुझे तो बनना है, वो बन जाता है, वो बन जाता है। उसकी परिस्थितियाँ भी उसके हिसाब से बनने लगती है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। अब उसमें ये इस प्रकृति नहीं देखती कि ये गलत है, अच्छा है, बुरा नहीं, ये सब नहीं देखती। अब तुम उसको देख के तुम भी सोचने लगते हो, मैं भी बहुत अमीर बन जाऊँ, फिर तुम जानते हो ज्योतिष शास्त्र में, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, पर मैं अमीर क्यों नहीं बन रहा? मैं तो सारी मेहनत कर रहा हूँ। अरे भाई तेरी नियति नहीं है। तू बन भी जाएगा तो भी तो फोटोकॉपी बनेगा, पागल बनेगा। हो सकता है तू थोड़े में बहुत सुखी हो जाए। क्यों परेशान हो रहा है? क्यों पागल हो रहा है? अरे तेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो हो सकता है परमात्मा नहीं चाह रहा है कि तेरी लड़की की शादी हो, क्योंकि हो सकता है ये जाके किसी को मार दे या जिसके घर में जाएगी वहां नरक होगा, इसलिए वो नहीं चाह रहा कि अभी शादी हो। अरे कोई शादी नहीं हुई तो क्या हो गया? क्या हो गया? इतना पागलपन क्यों? जब होनी होगी हो जाएगी, अपने आप परिस्थितियां बनेगी। तुमने देखा तुम्हारी जिंदगी में यदि कुछ अच्छा होना होता है तो चलते चलते धीरे धीरे अपने आप हो जाता है। उसके लिए तुम्हें अलग से व्यवस्था नहीं बनानी पड़ती, पागलपन नहीं बनाना पड़ता। जिसकी नौकरी लगनी होती चलते चलते लग जाती है, अपने आप उसके अंदर भाव उठता है, अपने आप से वो पढ़ने लगता है, अपने आप से वो सारी चीजें ढूंढने लगता है, अपने आप से उसको मौका मिल जाता है, परिस्थिति मिल जाती है, हो जाता है। मेहनत अपनी जगह है, लेकिन मेहनत भी तुम्हें वही मन करवाता है। अब किसी का ये मन बना बनाया मिल जाता है, किसी को ये मन बनाना पड़ता है, फिर उसकी यात्रा अगले जन्म की ओर बढ़ जाती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी नियति को पहचान, अपनी नियति को जानने की कोशिश करो, तुम्हारी नियति क्या है। गुलाब हो, चंपा हो, चमेली हो, अमरूद हो, आम हो, क्या हो, उसको पहचानने की कोशिश करो। एक जानवर पशु पक्षियों की जिंदगी तो वैसी है जैसे एक मूवी की सीडी बन गई ना, बात खत्म। और वो बन चुकी है, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो पिक्चर सब जगह लॉन्च हो गई, अब उसे बदलाहट नहीं की जा सकती। इसलिए कुत्ते की और जानवरों की या पशु पक्षियों की जो जिंदगी होती है वो बिल्कुल भाग्य में होती है, उनका भाग्य निर्धारित होता है। लेकिन मनुष्य एक कदम नीचे होता है और एक कदम ऊपर। जब तक वो अहंकार में होता है तब तक वो सोच सकता है कि मैं भाग्य बदल सकता हूँ, लेकिन जब वो निरहंकार में होता है तब वो भाग्य बदल सकता है। लेकिन भाग्य भी बदलेगा तो क्या, उसी दायरे में जो इस नियम के दायरे। तो अभी तुम्हें भाग्य, तो अभी तो तुम भाग्यशाली हुए नहीं हो, अभी तो तुम इस अवस्था में नहीं आए। तुम समाज में चीजों को बदल लेते हो तो तुम सोचते हो कि यार मैं तो सफल हो गया, मैंने भाग्य बदल लिया। अब कोई बहुत बड़ा अभिनेता बन गया, अब उसने बोल दिया देखो मैं, अब उसके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं, तो फिर बस वहां अहंकार पैदा हो जाता है कि देखो मैं इनसे अलग। वहां झूठा अहंकार पैदा हो गया। बना तो वो भी कुछ नहीं, क्योंकि वो भी मटिया मेल हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। जिंदगी का जो फूल खिलना था वो तो उसने खिलाया नहीं, समाज का फूल खिला गया। अब समाज की जो प्रतिस्पर्धा है कि समाज में नेता अभिनेता या बड़े बड़े लोग या जो भी कुछ बनेंगे वो तो सब समाज की प्रतिभा के अनुसार बनेंगे ना। समाज में जैसी व्यवस्था बनी है, अब समाज में तो 10 प्रधानमंत्रियों के लिए जगह नहीं है कि अब राहुल गांधी भी पूरे कर्मों से लगा हुआ है, नरेंद्र मोदी भी लगा हुआ है, ये सब लगे हुए हैं। अब सब तो नहीं बन सकते ना प्रधानमंत्री, एक हटेगा तो ही दूसरा बन पाएगा। और सीट है लिमिटेड, डिमांड है हजारों की, क्योंकि हर पार्टी का आदमी बनना चाहता है। यहाँ तक कि हर व्यक्ति से पूछो तो वो भी गहन में बोल देगा कि मुझे भी प्रधानमंत्री बनना है, मुझे भी राष्ट्रपति बनना है, मुझे भी एमएलए बनना है, विधायक बनना है, सरपंच बनना है। छोटे इलाका का होगा तो सरपंच की उम्मीद देखेगा, और उससे बड़े सिटी एरिया का होगा तो विधायक का, और उससे बड़ा होगा तो मंत्री, और उससे बड़े एरिया में रह रहा होगा तो मुख्यमंत्री, और जो पूरे देश में फैलना चाहता है प्रधानमंत्री, विश्व में फैलना चाहता है तो अमेरिका का या कहीं का प्रेसिडेंट, उससे भी बड़ा बनना चाहता है तो कोई बहुत बड़ा महान बाबा जिसके आगे सब आगे घुटने टेक दें। अहंकार की तो कोई सीमा नहीं है ना, वो तो तुम कितना भी उठा लो, कितना भी बढ़ा लो, वो बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे ही होता है कि जो समाज की जो संरचना है वो तुमने की है, लेकिन सीट लिमिटेड है। तो कैसे अपने भाग्य को खिलाओ? बुला लो अपने इतने बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्री, उनको बोलोगे नहीं हमें प्रधानमंत्री बनाओ, तुम्हें ये बना देते हैं, वो तुम्हारे अंदर संभावनाएं खोजने लगेंगे कि हाँ भाई है कि नहीं। वो तुमसे साफ साफ बोलेगा, अगर ईमानदार होगा तो वो तुमसे बोलेगा यार तुम्हारा तो बृहस्पति सब गड़बड़ है, कैसे बनो। फिर बोलेगा नहीं तुम अपने बृहस्पति को साफ करो, शुद्ध करो, क्लियर करो, तो तुम्हारी बनने की संभावना हो सकती है। तुम ये जेम स्टोन पहनो, ये पत्थर पहनो, ये मूंगा पहनो, इसको पहनो, उसको पहनो। तो वो क्या कर रहा है, वो किसी तरह से उस चक्र को, उस एनर्जी को जो बृहस्पति से आ रही है तुम्हारे भाव शरीर के माध्यम से स्वस्थ कर रहा है। तो तुम्हारे भाव शरीर को स्वस्थ कर रहा है, क्योंकि तुमने अपना बृहस्पति पहले से बिगाड़ के आए हो। तुम जब पैदा होते हो तो तुम्हारा जो पैदा होना है वो भी एक तरह से पैकिंग होती है। जब जिस वक्त मर रहे होते हो रहे होते हो, तो उस समय जब तुम मर रहे होते हो तो उस समय सारी ग्रहों की दशाएं, दुनियादारी, सब चीजें, तुम्हारा मनस भाव शरीर, ये सारी चीजें एक जगह पैक हो जाती है, एक बीज की तरह वो बन जाती है। अब उसके साथ ही तुम पैदा हो। अब वो बीज तो बना ही बना है, वो तो रेडीमेड बना हुआ है। अब तुमने देखा है जैसे इडली है, इडली का बैटर जो पैकेट्स में नहीं आती है, या रसगुल्ला है, तुमने गुलाब जामुन देखा हो जो घर में बनाते हैं, तो रसगुल्ले का एक पूरा एक वो आता है, मटेरियल आता है। अब वो बना हुआ है, मटेरियल आया हुआ है, अब आप तुम उसको मॉडिफाई कर लो कि कैसे उसको रसगुल्ला बनाना है, लेकिन वो बनेगा रसगुल्ला ही। तुम उसके बारे में सोचो कि उसका इडली बना लो तो नहीं बन सकता। इस बात को समझो तुम, मैं तुम्हें यही समझाना चाहूँ। तुम किस नियति से आए हो, क्या तुम्हारी स्वभाव है, क्या तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, तुम्हारी क्या वास्तविकता है, उसे जानने की कोशिश करो। और यकीन मानो जब तुम उसकी खिलावट करोगे तो तुम इस समाज से भी ऊपर उठ जाओगे,
इस शरीर से भी ऊपर उठ जाओगे, अहंकार से भी ऊपर उठ जाओगे, उस परम आनंद ये परमात्मा तक पहुंच जाओगे यदि तुमने अपने स्वभाव को खिला लिया। विकास तो अपने आप पीछे पीछे हो जाएगा, लेकिन तुम दूसरे को देख के अपने स्वभाव की बढ़ता बना लेना चाहिए। और इसी बीच में ज्योतिष शास्त्री तुम्हारा फायदा उठा लेगा। ज्योतिष शास्त्री के पास जब तुम अपनी लड़की को लेके जाते हो और बोलते हो कि महाराज इसकी शादी नहीं लग रही है 4 महीने से, 4 साल से, मैं बड़ी परेशान हूं। ज्योतिष शास्त्री अगर बहुत अच्छा होगा तो बहुत ध्यान से देखेगा, और वो देखेगा कि नहीं आज से 2 साल बाद इसकी जिंदगी में कोई आएगा, इसकी शादी लग जाएगी। अब वो ईमानदार होगा तो तुमसे बोल देगा कि देखो 2 साल बाद लग जाएगी, थोड़ा इंतजार करो, परेशान मत। क्योंकि संभावना उसे दिख रही है कि क्या माना शरीर है, क्या स्थितियां हैं, क्या ग्रह नक्षत्र बनेंगे, वो बता देगा कि भाई इस अवस्था में हो जाए। इस लड़की का भाव ऐसे चलने वाला है, इसका मन भी ऐसे चलने वाला है, कोई बदलाव नहीं है, कुछ नहीं है, सब चीजें ऐसी रहेंगी। लेकिन कुछ होंगे ऐसे जिनको पता तो होगा कि हाँ इसकी शादी तो होने वाली है 2 साल बाद, 4 साल बाद, अच्छी जगह होने वाली है। वो बोलेंगे एक काम करो, मैं इसके लिए अलग से पूजा करूंगा, मैं तुम्हें अलग से ये चीजें दूंगा, मैं तुम्हें अलग से उपाय करा रहा हूँ, तुम ये उपाय कर लेना, इसका काम हो जाएगा। और फिर 2 साल बाद उसकी शादी लग जाती है। और तुम फिर तुम्हारे दिमाग में आता कि देखो वो पंडित जी ने सही बोला, इसकी शादी 2 साल बाद लगेगी। और उन्हीं पंडित के पास फिर जाते, फिर वो पंडित बोलते हो कि इसको लड़का हो जाए। अब वो देखता है कितने चांसेस हैं लड़का होने के। तुम एक चीज नोटिस करना, कोई पंडित या कोई ज्योतिष शास्त्री तुम्हें लिखित में नहीं देगा। उससे बोलो कि ठीक है तुम जो पूजा कराओगे, जो उपाय कराओगे, जो भी कुछ कराओगे, लेकिन लिखित में दो हमें इस टाइम पेपर में। तो वो 2 तरीके से तुम्हें लिख के दे सकता है। पहला, या तो वो तुम्हारे भाग्य को देख लेगा और वो जान लेगा कि हाँ इसकी सरकारी नौकरी 100% लगनी ही है, तो वो लिख के दे देगा क्योंकि उसे पता है। और कोई बोलेगा ठीक है तुम ये उपाय कर लो, इस उपाय को कर लेना, जैसे तुम इस उपाय को कर लोगे इसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, यद्यपि वो पहले से ही जानता है कि इसकी नौकरी लगनी है। और फिर जब उसकी नौकरी लग जाएगी तो तुम फिर जाकर उसको भगवान मानो। उसने कुछ नहीं देखा, उसने सिर्फ तुम्हारी संभावनाओं को देखे जो अभी है। क्योंकि तुम तो गुलाम हो ना अपने शरीर के। तो शरीर की जो संभावना है, तुम्हारे ग्रहों की संभावना है, शरीर की संभावना मतलब ग्रहों की संभावना है। तुम्हारा पूरा शरीर क्या है, ग्रह है। घरे ग्रह तुम्हारे अंदर है, ये पूरा और तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा मन शरीर क्या है, ग्रहों की तरंगे हैं, उन्हीं से तो तुम बने हो। तो उसने पूरा सारा का सारा देख लिया तुम्हारा सारा हिसाब। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास आप जाते हो तो वो थोड़ा असमंजस में होते हो कि 80% चांसेस है कि इसकी शादी होगी और 20% चांसेस शादी नहीं होगी, तो वहां पे सपोर्टिंग में डालते हैं। वो बोलते काम करो, ये थोड़ा सा उपाय कर लो, ये लड़की का क्या है मन बार बार भटक रहा है, किसी और के चक्कर में थोड़ा इसका मन स्थिर हो जाएगा, ये अपने आप जाकर शादी कर लेगी जिससे जिससे आप क्या है। तो वहां पे ऐसी व्यवस्था बना दी जाती है। लेकिन खेल वो उस लड़की की शादी के लिए नहीं कर रहे हैं, उसके स्वभाव के लिए कर रहे हैं कि किसी तरह से उसका स्वभाव बदल जाए। लेकिन क्या तुम्हें पता है किसी का स्वभाव नहीं बदला जा सकता जब तक वो स्वयं ना बदले। यदि तुम स्वयं ही अपना स्वभाव बदल लो तो सारी बात ही खत्म। लेकिन किसी का स्वभाव ऐसे नहीं बदला जा सकता। भाई तुम किसी के लिए कोई उपाय करोगे, प्रयत्न करोगे, या वो लड़की करेगी, अब उस लड़की को मंत्र दिया जाता है, तंत्र दिया जाता है, उसको हजार तरह के उपाय बताए जाते हैं, तो फिर उस भाव के साथ उस उपाय को करती है तो थोड़ा सा उसकी जो तरंगे इधर उधर होती है। उसमें भी कोई गारंटी नहीं होता कि वो काम हो जाए। इस बात को समझ लेना। क्योंकि भावों को बदलना तो तुम्हें अपने ध्यान की अवस्था में ही बदल सकते हो, अपने भाव शरीर की अवस्था में ही बदल सकते हो। स्वयं के रूपांतरण से ही अपने भावों को बदल सकते हो, ऐसे नहीं बदल पाओगे। क्योंकि तुम एक दिन उस उपाय को करोगे, 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, 40 दिन करोगे, 50 दिन करोगे, हमेशा के लिए वो नहीं तरंगे बदल जाएंगे। वो तो तुम्हारे स्वभाव में आना चाहिए। इसलिए तुम्हें 10-10 दिन, 20-20 दिन कराया जाता ताकि वो तुम्हारे स्वभाव में आ जाए। लेकिन तुम्हारे स्वभाव में नहीं आता। तुमने देखा है तुम साल भर शराब पीते हो और नवरात्र के महीने में तुम शराब और मांस छोड़ देते हो, या हफ्ते में मंगलवार शनिवार इस समय नहीं खाते, शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, फिर अगले दिन फिर टूट पड़ते। तो जब तुमसे उपाय कराया जाता है किसी तरह तुम्हारे मनोभाव को बदलने के लिए, लेकिन जैसे ही तुम जिस समय उपाय तो कर रहे हो, लेकिन अगले क्षण तुम्हारी वो नियति भी खराब हो जाती है। हाँ लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उपाय करते करते अपने भाव को बदल देते हैं, भाव ही बदल जाता है, फिर वो भगवान में ही हो जाते हैं। अगर शिव को बोला है कि जल अर्पण करना है तो अर्पण करते 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 एक दिन उनका भाव शुद्ध हो ही जाता है। ये भी हो सकता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ असली कहानी है तुम्हारे भाव शरीर को बदल। अपने भाव शरीर को बदल लो, सब कुछ बदल जाए। लेकिन फिर भी जो चीज तुम मांग रहे हो वो किसी और का मांग रहे हो। तुम मांग रहे हो समाज, समाज में प्रतिष्ठा, मान, ये सम्मान, दुनियादारी, पैसा, धन, दौलत। और मैं तुमसे कहता हूँ संत क्या कहता है, संत कहता है ये सब पाके भी तुम्हें कुछ मिलेगा। सवाल ये है, क्योंकि नियति तो तुम्हारी खुश होने की है, आनंदित होने की है, मुक्त होने की, शरीर से बाहर निकलने की। आज तुम कह रहे हो कि चलो मुझे नौकरी मिल जाए, लगातार मेहनत करके, हिम्मत करके, दुनियादारी सब करके तुम्हें ज्योतिष शास्त्री ने बता दिया कि हाँ भाई संभावना तो है, ये बन सकता है। तुमने खूब मेहनत करी, नौकरी भी पा ली, तो क्या तुम्हारे दुख खत्म हो गए, जिंदगी वो हो गई, सब पा लिया? फिर तुम्हारी नई समस्याएं शुरू हो जाती है, एक समस्या खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती तीसरी शुरू हो जाती है। पूरी जिंदगी तो क्या अंत में अगर तुम अपने जिंदगी में अगर हासिलाई देखोगे तो तुम्हें क्या मिला? तुम दुखी हो, आज भी तुम दुखी हो, तभी यहाँ आके बैठे हो। यहाँ एक से एक करोड़पति आके बैठा हुआ है। आप सब में से भी जितने भी लोग आए हैं उनमें से 60% लोग तो करोड़पति होंगे, चाहे जिनके पास घर हो, संपत्ति हो, नौकरी हो, चाकरी हो। लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं तो दुखी होना क्यों? क्योंकि क्या होता है, पूर्णता कभी नहीं हो सकती शरीर की, क्योंकि शरीर हमेशा बदलता है। और शरीर के माध्यम से आप सुख चाहते हो, और शरीर के माध्यम से आप जब सुख चाहते हो तो अपने ग्रहों को ठीक करते हो। लेकिन शरीर के माध्यम से जो सुख मिलेगा वो निरंतर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि शरीर बदल रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, सब चीजें बदल रही है, पूरा अस्तित्व बदल रहा है। ये संसार का क्या मतलब होता है? संसार का मतलब शरीर।
ये शरीर में पूरा संसार ही है। इस पृथ्वी पे जो चीजें पदार्थगत है वो सब संसार है। जो चीजें भी बदल रही हैं, जिस चीज की भी जो चीज पैदा हो सकती है, मर सकती है, बीच में ठहर सकती है, वो सारी की सारी संसार हो गई। तो ये पूरा शरीर भी संसार है। संसार का मतलब ये पूरा संसार और तुम अलग नहीं हो। ये पूरा जो तुम्हारा शरीर है ये भी संसार है। पूरा संसार भी एक संसार है। पूरे भौतिक पदार्थ संसार है। एक एक कण जो है वो सब संसार है। जो भी चीज बदल रहा है वो संसार है, जो नहीं बदल रहा है वो परमात्मा। इसलिए तो तुम्हारा आनंद, तुम्हारी मस्ती, तुम्हारा सुख टिकता नहीं है। सुखी तो हर इंसान ही, ऐसा ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो सुखी ना रहा हो, दुखी ना रहा हो। ऐसा कोई इंसान ना रहा हो जिसकी रात ना आई हो, दिन ना आए। तुमने जन्म लिया बहुत खुश थे, अब मरोगे बहुत दुखी, बस ये तो है। जब पैदा हुए थे तो सूर्य उदय हुआ था, सब तरफ प्रकाश था, प्रकृति खिलखिला रही थी, चिड़िया चहचहा रही थी, माँ बाप, तुम्हारे दादा दादी सब तुम्हें पकड़ पकड़ के नाच रहे थे। तुम्हारा वो हो रहा था, वो क्या तो बोलते चौंक वौंक, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, वो सब हो रहा था। अब तुम मर रहे हो, और मर रहे हो तब भी चौंक कराया जा रहा है। पैदा हुए थे तब भी खिलाया था, मरोगे तब भी लोग खिलाएंगे, खिलाया जाएगा तुम्हारी तेल भी तैयारी। बस पैदा हुए थे तब भी तुम्हें होश नहीं था, मरोगे तब भी होश नहीं। मरोगे रोते रोते मरोगे। जब पैदा हुए थे, जन्म लिए थे तो बड़े खुश थे, बड़े आनंदित थे, बड़े मस्त थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। अब मर रहे हो धीरे धीरे, टुकड़े टुकड़े में दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है। अब राहत आ गई ना। तुम्हारी जिंदगी और एक फूल की जिंदगी में फर्क क्या है? एक पौधे की जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी में फर्क क्या है? फर्क तभी हो सकता है, भाग्य तभी हो सकता है, भाग्य को तभी लिख सकते हो जब तुम इस नियति को पूरा कर दो जिस लिए आए हो। समाज में तो तुम्हारे पास है आजादी कि समाज की चीजों को तुम बदल सकते हो, हर चीज कर सकते हो। कोई एक आध इंसान निकल जाता है, इसलिए तो कोई एक इंसान निकल जाता है तो पूरे समाज को बदल देता है। कोई एक ऐसा एक आध इंसान हिटलर जैसा, चंगेज खान जैसा भी निकल जाता है जो भी समाज को बदल देता है। कोई महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, आइंस्टाइन, ऐसे अलग अनेकों प्रतिभा या फूल खिले समाज में, लेकिन वो सामाजिक। कुछ अध्यात्म के फूल खिले, सबके अलग अलग खिले हैं। लेकिन ध्यान रखना, ज्योतिष तुम्हारा, ज्योतिष जो भी कुछ है वो सिर्फ तुम्हारा सामाजिक ढांचे पे है। तुम्हारा जो अध्यात्म है वो वास्तव में तुम्हारा भाग्य है, वही तुम्हारी वास्तविक वास्तविक नियति है। और जब तक तुम दूसरे से अपने आप को जोड़ के देखते रहोगे, दूसरों में अपनी खुशी को देखते रहोगे, शरीर से अपनी खुशी को शरीर हमेशा दूसरों से सुख को पाने में लगा रहता है, यही उसका कार्य है। इसीलिए तुम हमेशा दुखी रहते हो। क्योंकि हर इंसान, वो भी तो तुम्हारा गुलाम नहीं ना, वो भी तो ज्योतिष शास्त्री के पास जाओगे, तुम भी ज्योतिष शास्त्री के पास जाओगे। वो उसको अपना उपाय बताएगा, वो तुम्हें अपना उपाय बताएगा। और दोनों क्या चाहते हो? दोनों प्रधानमंत्री चाहते हो, दोनों एक ही स्त्री को चाहते हो। वो चाह रहा है कि उसकी पत्नी बन जाए, वो चाह रहा है उसकी पत्नी बन जाए। और दोनों लगे ज्योतिष शास्त्री के पास जा जाके कि नहीं भी हमारी बना दो, हमारी बना दो, इसकी तो हमारी बना दो। क्या करेगा? क्या काटेगा ज्योतिष शास्त्री बीच से? नहीं, वो तुम्हारे मनोभाव को अलग अलग बदलेगा। एक समझाएगा कि भाई तू मत पढ़ उसके पीछे, वो नहीं पढ़ेगी तेरे से। दूसरा उसको समझा रहा है कि भाई तू प्रयास कर, हो सकता है वो आ जाए, क्योंकि जो तेरा व्यवहार है वही उसका व्यवहार है। लेकिन फिर दूसरा पंडित उससे बोले एक काम करना, तेरे लिए अलग से पूजा करवाऊंगा, कर्मकांड करवाऊंगा, सब। यहाँ कहने का मेरा मतलब ये है कि जो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हें अगर ज्योतिष शास्त्री के पास जाना है तो अपनी संभावनाओं को जानने के लिए जाओ। बस, सिर्फ अपनी संभावनाओं को जानने के लिए कि ठीक है, पीछे पीछे ये था, आगे की क्या अवस्था है। और जब तुम्हें आगे की अवस्था है पता पता चल जाए तो अपने भाव शरीर को बदलना शुरू कर दो। और अपने भाव शरीर को बदलोगे कैसे? ध्यान से, मन के पार जाके, अपनी आदतों से निकल के, निर्विचार में धीरे धीरे होके। अब उसके लिए तुम भक्ति का मार्ग अपनाओ, नाम जप का मार्ग अपनाओ, मंत्रों का, तंत्रों का, योग का, या तंत्र मार्ग, या राजयोग, ये किसी भी तरह के, जितने भी तरह के ध्यान पद्धतियां हैं, ये सारी की सारी ध्यान पद्धतियां और कुछ नहीं है। ये तुम्हारे जो धर्म है वो और कुछ नहीं है, अलग अलग ध्यान पद्धतियां वैज्ञानिक रूप से इजाद की गई। अब तुम इनमें जूझने लग जाओ। तुम उस भाव शरीर को ठीक कर लो, तुम्हारा तुम ही अलग हो जाओगे। क्योंकि बेचैनी तो तुम्हारे अंदर पैदा हो रखी है ना, तुम्हारे अंदर ही तो कुछ गड़बड़ हो गई है। सामने वाला तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, तुम परेशान हो। अब एक इंसान दारू पी के गाड़ी चला रहा है, सामने कोई पैदल जा रहा है, उसको उड़ा के चला गया। अब एक बोलेगा कि नहीं, तुम्हारी नियति थी कि तुम सड़क पे चल रहे थे इसलिए भिड़ गए। अरे कोई बात ही नहीं। अब उसको बदला लेने के लिए वो वापस से फिर पैदा होगा, और जिसने उसको मारा है उसको भी वापस पैदा होना पड़ेगा ताकि वो उससे बदला ले सके। फिर तो उसके ऊपर अलग कर्म चढ़ जाएगा, क्योंकि एक सजा देने के लिए भी कर्म पड़ेगा। यही चल रहा है। तुम्हें ऐसे तो उल्लू बनाया जा रहा है कर्मों के माध्यम से। अगर तुम्हारी नियति है, तुम्हारा 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 जो मन है, तुम्हारा मन मजबूत है, तुम्हारा मन नियंत्रण में है, तो तुम्हें अमीर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। संभावनाएं पूरी बन जाएगी। जरूरी नहीं है कि तुम अमीर उद्योगपति बन के बनो, हो सकता है कहीं जॉब करके बहुत अमीर बन जाओ। ये अलग अलग संभावनाएं, समाज की व्यवस्था तुमने बनाई। लेकिन समाज ने ज्योतिषी को नहीं बनाया, ज्योतिष को नहीं बनाया। ज्योतिषियों ने ज्योतिष को समाज से जोड़ दिया, कोई गलत बात है। लेकिन तुम्हारी नियति ये है कि तुम पैदा हुए हो, तुम मरोगे, बीच की अवस्थाएं है, तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें आनंद में रहना है, यही तुम्हारी नियति। और उस आनंद का जो वास्तविक स्वरूप है वो तुम्हारा निरंकार भाव। जब तक तुम निरंकार हो जाओ, जब तक तुम मुक्त ना हो जाए। और भाग्यशाली तुम तभी होगे। भाग्यशाली का क्या मतलब है? जिसके हाथ में पूर्ण रूप से उसका भाग्य। और जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे पूरे हाथ में आ जाएगा तो भाग्यशाली हो जाओगे। जिस दिन तुम अपनी आत्मा को पहचान लोगे तो भाग्यशाली हो जाओगे। इस प्रकृति से जब तुम ऊपर उठ जाओगे तो तुम भाग्यशाली हो जाओगे। इस प्रकृति के भी परे जो है परमात्मा, वही तुम हो, वही आत्मा तुम हो। उसी परम चेतना के जो छोटे संश हो तुम। बूंद सागर में चली जाए, यही उसकी नियति। वरना फिर इस जन्म में आओ, इस जन्म में तुम कलेक्टर हो, अगले जन्म में मजदूर हो, उसके अगले जन्म में तुम
क्या नाम है, मजदूर हो या तो फिर कोई ठेकेदार हो, फिर उसके अगले जन्म में नेता हो, फिर अभिनेता, ऐसे ही चलता रहेगा। चल दिखाते रहना ज्योतिषों को, ये सबको अपनी नियति और दुनियादारी। बदलना है तो स्वयं को बदलो, स्वयं के नियंत्रण को बदलो। तुम अपने आप को बदल लोगे, खेल खत्म। तुम्हारे ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। कोई ग्रह बुरे नहीं है, तुम्हारे केंद्र बुरे। केंद्रों से वो ऊर्जा निकल के बाहर आ रही है, गंदी आ रही है। अभी मैं तुम्हें किसी सड़े हुए कमरे में या कब्रिस्तान में या किसी सड़ी हुई या नाले में तुम्हें फेंक दूं, और जब तुम उस नाले से निकलोगे तो उस नाले की पूरी गंध तुम्हारे अंदर होगी। तुम गंदे नहीं हुए, लेकिन नाला तुम्हें पूरी तरह से छाया हुआ है। इसलिए जो तुम्हारी खुशबू है या तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो दिख नहीं रहा है, वो चमक नहीं दिख रही। लेकिन जैसे ही तुम्हें पानी डाला जाएगा पूरी तरह से भर भर के, बाल्टी भर के या पाइप के थ्रू, तो तुम पूरे साफ हो जाओगे, एकदम नग्न, बिल्कुल साफ सुथरे खड़े। फिर एक मिट्टी तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगी। तो कोई ग्रह खराब नहीं है, कोई ग्रह तुम्हारे नहीं। लेकिन क्या होता है, जब वो ग्रह किसी विशेष विशेष तरंग यानी विशेष तुम्हारे जितने भी केंद्र है, उस विशेष केंद्र से होके आती है ना, तो गंदी हो जाती है। अब वो केंद्र तुम्हारा कैसा है, वो केंद्र गंदा होगा तो वो वहां से आने वाली तरंग को गंदा कर देगा, ढांप देगा, बंद कर देगा, उसकी रोशनी कम कर देगा, उसकी पावर कम कर देगा, ये सब करेगा। तो अपने केंद्र को ठीक करो ना, अपनी छन्नी को अच्छा करो ना, अपनी किडनी को अच्छी कर दो कि ताकि वो अच्छे से फिल्टर कर दे, ब्लड को अलग फिल्टर कर दे, यूरिन को अलग पास कर दे। तुम्हारा फिल्टर खराब है। तुम्हारे घर में जो फिल्टर लगा होगा, टेंट आर और ये सब, यदि तुम उसमें फिल्टर में पानी भरो, फिल्टर अगर खराब होगा तो क्या होगा, गंदगी बाहर आएगी ना। तो ऐसी वो पानी क्या है, वो ऊर्जा है, वो जो पूरे ग्रह है वो सब ऊर्जा है, वो तरंगे हैं, वो फिल्टर होके आती हैं, वो पूरी तरह साफ है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा फिल्टर यानी तुम्हारा जो केंद्र है, तुम्हारी कुंडलियों का जो एक केंद्र है, तुम्हारा मन शरीर, तुम्हारा भाव शरीर गंदा है, तो जैसे ही वो उससे छन के आएंगी, गंदी हो जाए, उसके साथ मिक्सअप हो जाए, फिल्टर नहीं कर। तुमने देखा, यदि कोई इंसान अगर अस्पताल से होके आए, अभी जैसे मान लो तुम अस्पताल में जा रहे हो, ठीक है, किसी अस्पताल में तुम घुस रहे हो, अभी तुम बिल्कुल अच्छे महक रहे हो, तुम्हारे पास एकदम फॉग की स्मेल आ रही है, एकदम बिल्कुल पार्क एवेन्यू वाला स्मेल आ रहा है, तुम बस जाओ। और तुम जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हो, अभी तक तो तुम बहुत अच्छा महक रहा था, लेकिन जैसे तुम हॉस्पिटल में जाते हो, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रुकते हो या एक दिन पूरा रुकते हो, और फिर जब तुम वापस आओगे तो वो फॉग जैसी स्मेल नहीं आएगी तुम्हारे पास, गंदी होगी, वो खुशबू ही गंदी होगी। वो फॉग की स्मेल तब भी वही है, वो गई नहीं है, लेकिन वो गंदी होगी, वो दूषित होगी। ऐसे ही जब वो किरणों का जो बिल्कुल साफ सुथरा जो स्वरूप आता है तुम्हारे अंदर, वो तुमसे जब तुम्हारे केंद्रों से टकराता है तो गंदा होगा। जो केंद्र जितना गंदा होगा, जितना अच्छा होगा, उस हिसाब से अपने केंद्रों को संभालो, अपने व्यक्तित्व को संभालो, अपने मन को। ये विदेशी लोग जो भी हैं, कम से कम उनकी जो मानसिक क्षमता है तुमसे कई गुना ज्यादा होती है। जबकि ये परंपरा मन से निकलने की, मानसिक क्षमता बढ़ाने की हमारे सनातन काल से थी, लेकिन हमने उसे अपनाया नहीं ना। हम तो सिर्फ पूजा पाठ में लग गए, लेकिन हमने उसके वास्तविक गुण रहस्य को नहीं समझा। हमने पूजा पाठ के अंदर छुपी हुई उस तप तप भावना को, उस निर्विचारिता को, उस ध्यान की अवस्था को नहीं अपनाया, उसको वैज्ञानिक रूप से नहीं देखा, उसको तपाया नहीं, उसको जाना नहीं, उसको सजगता से किया नहीं। हमें हमारे पास तो उसकी कला थी, हमने उसे नहीं विकसित किया। लेकिन विदेशों ने उसे जाने अनजाने मेहनत के तौर पे उस तत्व को उन्होंने खोद लिया, जान लिया। उन्होंने हमारे ग्रंथों से अपने नए नए आविष्कार कर लिए, बहुत सारी चीजें कर ली, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन क्या फायदा अगर तुम्हारे सामने किताब मिल जाए और तुम किताब को ही पूजा करने लगो, किताब को कभी खोल के पढ़ो ना, उसमें जो नियम दिए गए हैं उसको फॉलो ना करो, उसमें जो फॉर्मूलाज लिखे हैं उसे अप्लाई नहीं करोगे, तुम गीता को ले लोगे, गीता पे हाथ जोड़ते रहोगे, बैठे रहोगे, नमस्कार करते रहोगे, गीता को कभी खोलोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, जांचोगे नहीं, परखोगे नहीं, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं करोगे, फायदा क्या है? सवाल तो यही है ना। और हमारे यहाँ के लोगों ने क्या किया, आरती चला ली बस। आरती के पीछे का भाव नहीं पकड़ा कि जब हम किसी देवता की आरती कर रहे हैं उस समय हमारे भाव कैसे होने चाहिए, हमारी विचारों की क्षमता कैसे चाहिए, उस समय हमें हृदय के केंद्र में होना है, कहाँ होना है, या जिस देवता के लिए हम आरती कर रहे हैं उस समय हमारी भावनाएं किस हिसाब से उस जगह पे होनी चाहिए। इसलिए तो जब तक तुम पूजा करते हो तब तक थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि सारी चेतनाएं वहां, इतने सारे लोग हैं, सबके भाव जो है एक जैसे हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे तुम बाहर जाते हो उसी भाव को संभालना होता है, लेकिन तुम गंदा कर लो, फिर गाली गलोच, माँ बहन ये तेरी माँ का, तेरी ये वो, दुनियादारी शुरू हो जाता तुम्हारा चिचड़ाना वही। तो तुमने भाव तो गंदा कर लिया ना। अभी थोड़ा बहुत तुमने आरती करके जैसे तैसे भाव इकट्ठा किया था, वो वापस जाके गंदा कर लिया। और परमात्मा ने, राम ने, कृष्ण ने, शिव ने, सबने तुम्हें यही सिखाया कि उस भाव को कैसे संभालना है, कैसे उसे ज्यादा से ज्यादा अपने पास ग्रेविटेट करके रखना है, कैसे धीरे धीरे अपने आप को उसी में डूबना है, उसी में रहना है, उसी में पलना है, जीना है, सब चीजें करना है। उसको कैसे अपनी जिंदगी का पूरा ऑरा बनाना है, उसको जिंदगी में हमेशा व्यवस्थित करके रखना है, कैसे उसे बचा के रखना है। ये तो सिखाया, लेकिन तुमने उसे सीखा, जाना नहीं, अप्लाई नहीं किया। मैं कहता हूँ सफल हो ना हो, कम से कम थोड़ा अप्लाई तो करो। कम से कम परमात्मा को, तुम्हारे टीचर को, तुम्हारे गुरु को कम से कम दिखे तो कि हाँ ये कुछ कर रहा है। हो सकता है वो अलग से सपोर्ट कर दे, हो सकता है वही तुम्हें खींच ले। तुमने देखा है कि बहुत सारे टीचर जो होते हैं उन स्टूडेंट को अलग से सपोर्ट दे देते हैं, जिन्हें वो लगता है कि हाँ ये कुछ बढ़ सकता है। बहुत सारे अफसर, तुम्हारे बॉस जब देखते हैं कि नहीं वो कहीं ना कहीं, मैं कहता हूँ तुम ध्यान विधि अच्छे से कर रहे हो नहीं कर रहे हो सवाल नहीं है, तुम्हारा बस मनोभाव लगा है कि नहीं लगा है, तुम उस तरफ प्रयास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम्हारी ईमानदारी है कि नहीं है, क्या तुम उसे जानने में लगे हो, क्या तुम उसे खोजने में लगे हो। अगर तुम खोज रहे हो, देर सवेर वही खींच लेगा। यही तो उसकी अनुकंपा है, यही तो उसकी कृपा है, यही तो उसका प्रेम है। तुम एक कदम बढ़ते हो 100 कदम आगे बढ़ जाओ। तो खड़े तो हो जाओ। तुम अपने माँ बाप को जरा सा इतना सा प्रेम देते हो, वो इतना सारा प्रेम देने के लिए बैठ खिल जाते।
पर दो तो कुछ तो करो मेरे भाई, कुछ तो करो, थोड़ा सा तो करो, थोड़ा ध्यान तो करो, आधा घंटा 20 मिनट, इतना तो दो। अपने आप को बदलने की कोशिश करो। अपने आप को बदलना मतलब अपने भाव शरीर से निकलने की कोशिश, अपने भाव शरीर से, अपने मन से बाहर निकलने की कोशिश करो, निर्विचार होने की कोशिश करो। लेटे हो, बैठे हो, कुछ भी हो, कोशिश करो जब खाली बैठे हो, बस किसी तरह कोशिश करो कैसे निर्विचार हो सकते। सांसों के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, सजगता से, दृष्टि भाव से, दृष्टा से, साक्षी भाव से, भक्ति से, या हृदय में रह के, या सारा ध्यान हृदय पे रख के, या सांस को पूरी गहरी तरह से खींच के लेके, या आती आती सांसों को देख, बहुत सारे तरीके। या कोई भी काम करके ये सोचते हुए कि हाँ ये जो काम कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं। फिर जरा सा भाव मत लाना सुख दुख का, कुछ भी परमात्मा कर। बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी कलाएं हैं। इसलिए भारत पिछड़ा रह गया, वो आलसी रह गया, कुपोषित रह गया, क्योंकि उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया। हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक ही थे, लेकिन तुम नहीं रहे, तुम आलसी हो। तुमने सब चीजें भगवान पे छोड़ दी। तुम करो, तुम लाओ वर्षा, तुम लाओ पानी, तुम लाओ गाड़ी, तुम लाओ घोड़ा, तुम लाओ ये करो, तुम करो, तुम करो, तुम बस सब तुम करके बैठो। जैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैदा कर दिया और तुमने तुमसे बोला कि चलो बेटा एक काम करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए खर्चा देता हूँ, जाके पढ़ाई करो। तुमने कहा तुम ही कर लो, तुम्हें डिग्री मत दिला दो, मेरे नाम से दिला, आप ही चले जाओ, आप तो मुझे प्यार करते हैं, हो गया बस, पैदा हो गया। अरे परमात्मा ने तुम्हें पैदा ही किसी कारण से किया होगा ना, पैदा ही तुम्हें क्यों हो। ये अस्तित्व तो तुम्हारे माध्यम से स्वयं को जानना चाहता है, तुम्हें खिलना चाहता है, उस खिलावट के लिए तो पैदा हुए हो। खुद को ही जानने के लिए पैदा हुए हो। वो जो तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारा जो प्रेम है, उस प्रेम को जानने के लिए तुम कौन हो, उसी के लिए तो पैदा हुए हो। अब तुम उस यात्रा को पूरी नहीं करना चाहते हो। और उस यात्रा को कितना सुगम बनाया है परमात्मा ने, कि तुम जीवन को धीरे धीरे जीते जीते भी पा सकते हो। हालांकि तुम्हें साधु बनने की जरूरत नहीं है, संत बनने की जरूरत नहीं है। ब्याह करो, प्रेम करो। अगर अगर तुम पूरी जिंदगी को भी सम्यक रूप से जी लो, मात्र सम्यक रूप से तुम बिना विकृति के पूरी पूरी जिंदगी को भोगते हुए भी जी लो, तब भी तो मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। तभी एक समय आएगा जब 40-50 साल की उम्र आएगी और तुम्हें अचानक से वैराग्य पैदा अपने आप होने लगेगा। तुम्हें सेक्स दिया ताकि तुम सेक्स से भी ऊपर उठ सको, प्रेम दिया ताकि प्रेम से भी ऊपर उठ सको, मोह दिया मोह से ऊपर उठ जाओ, अट्रैक्शन दिया अट्रैक्शन से ऊपर उठ जाओ। सारी संभावनाएं तुम्हारे अंदर, लेकिन जब तक तुम शरीर में हो तब तक तुम अपने भाग्य के गुलाम हो। ये बात समझ लेते, जैसे एक जानवर गुलाम है, पशु पक्षी गुलाम है, ऐसे तुम भी गुलाम। उसका फिर कोई नियति नहीं है। और जिस दिन तुम्हें शरीर से बाहर निकलना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम भाग्यशाली, यानी अब तुम भाग्य से परे जाना, अब तुम वास्तव में कह सकते हो कि अब मैं अपने भाग्य को, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अभी तो तुम, जब तक तुम इसमें रहोगे तब तक तो तुम फंसे रहोगे। इसके हिसाब के इसकी